क्लास में ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेंटेन रखवाना सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि सिलेक्शन पाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी, परसिवरेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूस आवाज में प्रॉब्लम है? आवाज का इशू है, अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी वॉइस का इशू क्लियर है? ठीक है। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, गैस खत्म हो जाती है। गैस, अबे गैस लेकिन कैसा शब्द बोल दिया तूने, गैस खत्म हो जाती, गैस क्या, सीएनजी गैस है क्या, भरवा लें फिर से? कॉन्टिन्यूटी बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, पहले पहले दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ डालो, एक ही दिन में कोर्स खत्म कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। पहले दिन 8 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर जो ग्राफ है ना, 2 तरह के ग्राफ होते हैं। देखो, स्टडी जब भी आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको 2 तरह के ग्राफ मिलते हैं। चलो बताता हूँ आज थोड़ा, आज क्वेश्चंस कम है तो आपको और भी बातें हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो 2 तरह के ग्राफ हैं, जो बहुत कॉमन ग्राफ है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर रखना आप टाइम को, टाइम के साथ। जैसे आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो ये आपने हार्डवर्क रखना, कितना आप हार्डवर्क करते हो। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ग्रो करते हैं। कुछ एक ग्राफ होते हैं जो आपका हार्डवर्क या आप स्टडी कितने आवर्स कर रहे हो, ये आपका कुछ इस तरह से चलते हैं। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन स्टूडेंट्स जो करते हैं वो ये ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ग्राफ बहुत मेंटेन रहता है, ये सक्सेसफुल होते हैं। जो इस तरह से ग्राफ मेंटेन रख पाते हैं वो पहले भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लिमिटेड टाइम लिमिटेड स्टडी। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो सबसे यूनिक स्टूडेंट्स, ये रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप गाइडेड स्टूडेंट हो, आपको प्रॉपर एक कोई मेंटर कर रहा है और आप उसकी बातों को पूरी पूरी मानते हो, तो जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक लिमिटेड स्टडी से लेकर के जब आपका टाइम जैसे जैसे कम होता जाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करते जाओ, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स की, तब आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ इस तरह की स्टडी है, ठीक है। ये ग्राफ ही सबसे जल्दी और सबसे सही तरीके से आपको सक्सेस दिला सकता है। अगर आपका एग्जाम की डेट है आपके पास, ठीक है, नवंबर है मैं मान लेता हूं, तो 2 महीने अगर आपके पास हैं, 3 महीने हैं, तो आप एक टाइम पर, एक लिमिटेड टाइम में आप अपनी स्टडी को कवर कर लो, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो। इसके बाद का जो टाइम है जब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हर दिन आपका जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर की ओर जाना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का भी नीचे जा रहा है ना, तो ये आप समझ लो कि आप बाकी लोगों की तरह ही होते जा रहे हो। बाकी लोगों की तरह बनना है क्या आपको? अगर ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ये करो, एटलीस्ट अपना ग्राफ मेंटेन रखो। आपने जितना आवर्स स्टार्ट में स्टडी किया सेम वे में स्टडी करो, ठीक है। देखो ब्रेक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ब्रेक लो, थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत अच्छा होता है। तो वो मैं ब्रेक आपको दूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं ब्रेक खुद अपनी तरफ से भी तो दूं, कि मैं आप क्लासेस ले रहा हूं और आप ब्रेक ले रहे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ब्रेक भी दूंगा, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 1 वीक का ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग करी थी चीजें कुछ उसी तरह से ही ग्रो कर रही हैं, ठीक है। चलो आज थोड़ा बहुत और भी बात कर लेते हैं, आज अच्छा वाला टाइम मिल रहा है थोड़ा सा। एक तो आज क्या बाल वाल कटा लिए तो सर थोड़ा सा मेंटेन है, फ्रेश लग रहा है। मैं तो बालों से बड़ी प्रॉब्लम होती है और ऊपर से सावन की वजह से बाल नहीं कटा सकता हूं, तो बड़ी दिक्कतें हैं। खैर देखो, हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट करी थी 6 जुलाई से, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इवनिंग में क्लास हुई थी। परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स फटाफट बताए थे, जिसकी वजह से एक बच्चे ने रिफंड भी ले लिया था विद इन 2 डेज, ठीक है। और 2 और बच्चों के मैसेज आ गए थे कि सर रिफंड कर दो। ठीक है। उसके बाद 3 दिन क्लासेस हुई तो मुझे समझ में आ गया कि परसेंटेज को जो मैंने पढ़ाया वो तरीका ठीक नहीं है, और मैंने पूछा भी तो समझ में भी आ गया था। देन रेशियो की क्लास हुई, तो रेशियो की क्लास के बाद जिन 2 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था रिफंड के लिए, उन्होंने अपना मैसेज वापस लिया कि सर नहीं ठीक है, रेशियो से हमें चीजें समझ में आई है, तो हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, आप रिफंड वगैरह मत करो, ठीक है। तो इस तरह से फिर चीजें स्टार्ट हुई और अभी आपका आज 7th हो गई है, ठीक है, 7 अगस्त है।
मैंने प्लानिंग जो करी थी उसमें 28 डेज वर्किंग थे, 28 वर्किंग डेज में आपका अरिथमेटिक कंप्लीट होना था। तो अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया था तो 26 डेज हो गए हैं वर्किंग, और बाकी बीच में 4 छुट्टियां पड़ी हैं संडेज, और एक रक्षाबंधन की छुट्टी जो मैंने अपनी तरफ से दी थी। तो ये अभी आपके पास लगभग 2 दिन है, और वो 2 दिन में टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं कवर होगा। तो इसके साथ ही साथ एसएससी ने भी हमें थोड़ी सी हेल्प करी है। उस टाइम पर एग्जाम होने की जो डेट थी वो क्या थी, 14 अक्टूबर, इसमें एग्जाम होना था। अभी ये सेकेंड वीक में चली गई किसके, नवंबर के 10 तारीख से बोल रहे हैं कि 10 से होगा। अब हम लोग इसको टारगेट मान के करेंगे, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन जो आपकी डेट एग्जाम में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तब मैंने सोचा था कि सितंबर के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, और मेरे को लगभग 10 से 15 दिन, 14 अक्टूबर था तो इतने 15 दिन मिल रहे थे प्रैक्टिस के लिए। अब आपका कोर्स तो सितंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए लगभग 1 महीना पूरा मिल जाएगा, और 10 दिन आपके खुद के सेल्फ रिवीजन के लिए हो जाएंगे। तो ये बड़ा बढ़िया काम हो गया है, ठीक है। तो सितंबर तक मैं कोर्स आपका फिनिश करा दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा अरिथमेटिक का, ठीक है। देन एडवांस के पोर्शन पे आएंगे। तो एडवांस पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट दूंगा, 2-3 दिन, या अगर बोलोगे तो 1 वीक तक का रेस्ट दे दूंगा। जो चीजें आपने पढ़ी है उसको सम अप कर लो, जो लोग पीछे छूट गए हैं वो लोग वापस आ जाएं, साथ में आ जाएं, और पेस अपनी मेंटेन रखें, ठीक है। जो भी आपका पेस है ना, जैसे बॉलर होता है, देखते हो स्टार्ट जब मैच होता है तो एकदम बाउंड्री से दौड़ करके आता है, वहां से फेंकता है, लास्ट ओवर में आते आते उसकी जो बाउंड्री से लेंथ होती है वो कम हो जाती है, वो पास से ही आकर के फेंकना स्टार्ट करता है। तो आप अपनी पेस को मेंटेन रखो भाई, कि जितना आप स्ट्रेंथ से काम कर रहे थे उतनी स्ट्रेंथ से काम करो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट तो नहीं है तुम लोगों के लिए, बाकी बच्चों के लिए है जो अभी कोर्स में नहीं है, एनरोल होना चाहते हैं। तो अब वैसे तुम लोगों को बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं। अच्छा, इस कोर्स का जो प्राइस है वो अभी थोड़ा सा बढ़ा गया है, ठीक है। उसके पीछे थोड़ा फाइनेंशियल रीजंस है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो जो बच्चे हैं पहले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग इतने में कोर्स में एनरोल हो गए थे। अभी अगर कोई नया बच्चा एनरोल होता है तो उसके लिए 400 प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, और इसको मैं 16 को एक बार और बाकी बच्चों के साथ YouTube पे प्रमोशन के लिए लेकर के आऊंगा। 16 को शायद संडे पड़ रहा है, तो इसमें एडवांस पोर्शन के नाम से, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को वो एडवांस पोर्शन में रहती है। तो एडवांस पोर्शन को लेकर के आऊंगा, और जिन भी बच्चों को एडवांस पोर्शन को बाई करना है तो वो भी इसी कोर्स को बाई करेंगे, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। एडवांस पोर्शन को पूरा का पूरा आपका 16 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एडवांस पोर्शन को अलग से एक बार प्रमोट कर दूंगा, जिन भी बच्चों को अगर लेना हो तो वो कोर्स ले सकते हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ी बहुत मेरी मदद करना, अगर पॉसिबल हो तो जो भी YouTube का वीडियो होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस YouTube के वीडियो लिंक को, ठीक है, वीडियो लिंक को पॉसिबल हो तो किसी तरह से शेयर कर लेना। आपके कुछ ग्रुप्स हो, या फिर मेरे पास भी 1-2 ग्रुप्स हैं, उनमें मैं शेयर कर लूंगा। बाकी आप वीडियो लिंक को शेयर कर देना, ताकि अगर कोई बच्चा है जिसको एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैंने अरिथमेटिक कंप्लीट किया है, अरिथमेटिक से आप में से मैक्सिमम बच्चे सेटिस्फाइड हो, जितना मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो कवर करती हैं। और आपको ये भी बता दे रहा हूं कि ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये लेवल 1 में कॉन्सेप्ट्स को हाई लेवल तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैक्सिमम इतने ही आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स यहां पर कवर हो गए हैं। जब आपको प्रैक्टिस टाइम आएगा ना, यानी अक्टूबर से 1 मंथ का, तब मैं आपको हर एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्चुअली नहीं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में डिफिकल्ट नहीं पूछता है, कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट पूछता है। तो जो लेवल 2 होगा आपका, ठीक है, लेवल 2 जब मैं आपकी रिवीजन प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराऊंगा। लेकिन मैं तब ये आपसे जरूर चाहूंगा कि आपको मुझे कॉन्सेप्ट्स ना डिस्कस करने पड़े, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ना बताना पड़े। तो आप इन क्लासेस में जब आप माहिर हो जाओगे, अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, तब मैं यहां पर आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा कैलकुलेशन पे बेस्ड, जिसमें कि आपकी कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करा दूंगा। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होगी, और एग्जाम का क्योंकि थोड़ा सा इसी तरह का ही एग्जाम आ रहा है जिसमें आपको कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके लिए टाइम एसएससी ने दिया है, तो हमारे लिए उसका बेनिफिट उठाना सबसे ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको मैंने बता दी कि एडवांस मैथ्स को लेकर के मैं एक बार प्रमोट करने वाला हूं। तो जिन बच्चों को एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एडवांस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्लो भी पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ 3 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाता है, वहां पर 3 दिन नहीं लगेगा, 6 डेज मैं लूंगा उसमें। हालांकि वो भी पूरा प्लान्ड है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगने लगेगा। फिक्स एकदम एक वे में चलेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, देन आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एक साथ हो जाएगा।
उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक साथ हो जाएगा। और नंबर सिस्टम से रिलेट करते हुए एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपके चल जाएंगे। सर्ट्स इंडिसेस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ ये सब इस तरह से ही चलेगा। वो सब मैं आपको पूरा प्लान बता दूंगा जब मैं आपको ब्रेक दूंगा ना, थोड़ा सा आपको रेस्ट, थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें कि बाकी बच्चे अपने साथ आ जाएंगे जो पीछे छूट गए हैं, जो स्पीड में नहीं दौड़ पाए हैं। वो लोग जब वापस आ जाएंगे तब तक आप लोग क्या करना, रिवीजन करना, थोड़ा सा रेस्ट करना, माइंड को थोड़ा सा कोई टीवी सीरीज वगैरह कुछ देख सकते हो ताकि दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, इन चीजों से हट करके हो जाए, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया है न्यूज आर्टिकल्स को देखते रहना, अभी क्या हो रहा है, लेबनान में कोई एक न्यूक्लियर कुछ इस तरह से विस्फोट हो गया है अमोनियम नाइट्रेट का, तो इन सब चीजों के बारे में पता रखना, क्योंकि वर्ल्ड में अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज है तो वो आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब पे भी ध्यान रखना, ठीक है। नए एडमिशन वाले अब बिल्कुल पूरा देख पाएंगे। जब मैं सीजीएल मेंस के लिए बोलूंगा तो पूरा ही देख पाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब एक तो वो ज्यादा पे करेंगे तो फिर पूरा देख लेना दो ना, क्या दिक्कत है। तो वो पूरा देख पाएंगे बिल्कुल। ये जो पुराने वीडियोस हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको मिलेगा, और बाकी जो नए वीडियोस होंगे एडवांस वो लाइव क्लासेस में देख सकेंगे, ठीक है। और एक दो छोटी छोटी और भी चीजें हैं, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कई बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि एक बार कुछ डेमो हो जाए, तो डेमो के लिए भी इस बार तरीका रहेगा कि आपको जैसे किसी स्टूडेंट को डेमो चाहिए कि कुछ एक टॉपिक पढ़ करके देखना है, तो डेमो वीडियो भी मिल जाएगा। और उसका तरीका बहुत सिंपल सा होगा कि कोई एक यूट्यूब लिंक उसको दे दी जाएगी कि लाइव आकर के या तो चाहो पढ़ सकते हो या फिर बाद में देख लेना। तो डेमो के लिए यूट्यूब लिंक स्पेसिफिक एक वीडियो की दे दी जाएगी, जो भी टॉपिक वो पढ़ना चाहता है। पुराना वीडियो तो पुराना, अगर नया है तो उसको वेट करना पड़ेगा किस टॉपिक का वो पढ़ना चाहता है, जब वो होगा तब वो डेमो ले सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। वाह बावरा, तुम फ्रेश हो गए सिर्फ राखी में ही। राखी में तुम्हें सही है यार, तुम तो फ्रेश हो गए। थोड़ा मेरे को भी ब्रेक चाहिए ना, मतलब मैं ये जो ब्रेक है ना ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही थोड़ी है, मेरे को भी तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है ना। खैर आज दो तीन स्टूडेंट से बात हुई तो बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत हेल्प हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चीजें जहां उन्होंने स्टडी एक तरह से छोड़ रखी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पीओ में वर्क कर रहे हैं या बैंक के या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बात होती तो बड़ा अच्छा लगता है बताते हैं कि सर मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था लेकिन वीडियोस के थ्रू पूरा रिवीजन हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट्स उनको अच्छे से रिवाइज हो गए, तो काफी हेल्पफुल सेशन रह रहा है। तो अच्छा है, और क्या चाहिए अपने को, यही डिमांड करते हैं भगवान से कि सबका अच्छे से हो जाए, जितने बच्चे मुझसे पढ़े वो अच्छे से इंस्पेक्टर बन जाए और बाकी बच्चे भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अब क्या चाहिए और भगवान से, इतना ही मांगते हैं बस, ठीक है। चलो ठीक है। आशीष मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, तो रहने दो, कोई फायदा नहीं है ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से आ जाओ। राम और शिवम के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे राहुल ऐसा है क्या, दिन बेकार लगने लगता है प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें राहुल चलो पहले का सी पार्ट आ गया, बताने की जरूरत है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सभी ने। देखो भाई राम और शिवम है, ठीक है, राम और शिवम है, एक साथ मिलकर किसी काम को 1250 रुपए में करते हैं, ठीक है, 1250 रुपए में करते हैं, काम को 1250 रुपए में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वे उस काम को एक साथ 50/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ अगर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 50/7, इतने दिन लगते हैं। जबकि शिवम और टीना, ठीक है, शिवम और टीना ये क्या करते हैं, शिवम और टीना ये लोग एक काम को, उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 दिन लगते हैं इनको। अब बोल रहा है टीना जो है वो शिवम से 50% अधिक कुशल है, ठीक है। तो आप क्या है, टोटल वर्क पहले मान लो 50 मान लें, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, ये किसकी है इनकी, और यहां से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अब जो टीना है वो शिवम से क्या है 50% अधिक कुशल है, तो आपने कहा अगर शिवम की 2 है तो टीना की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 3 हो जाएगी। तो इन दोनों का सम देखो यहाँ पे 5 के बराबर है, तो आपने कहा ये एग्जैक्ट डाटा हो गया। तो शिवम की कितनी आ गई 2, तो आपने कहा राम की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आगे बोल क्या रहे, और तीनों एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, तो टीना का हिस्सा क्या होगा, जब एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं तो एक साथ खत्म करेंगे।
तो आपने बोला कि राम, श्याम और टी का इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5, 2 और 3। तो आपने कहा टोटल कितना हो गया 10। तो 10 की वैल्यू कितना है, इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। किसका हिस्सा पूछ रहा है, टीना का हिस्सा पूछ रहा है। आपने कहा 1 की वैल्यू 125, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375। ठीक है, 375। उससे ज्यादा क्या होता है यार, मैं उससे ज्यादा तो कुछ जानता ही नहीं हूं। राहुल, राहुल पढ़ लो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे साथ रहेगी, और सिलेक्शन हो गया तो फिर सब कुछ तुम्हारे साथ रहेगा। सही है, गरम गरम पानी पीना है, बढ़िया लगता है। छुट भी आएंगे क्या? ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, 120 आदमी कितने 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 85 दिनों में ये टोटल वर्क आपका हो जाता है। ठीक है, 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए, तो काम कितने दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ठीक है, तो आपने कहा 120 आदमियों ने 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन काम किया। ठीक है, 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिनों तक काम रुका रहा। तो आपने कहा 10 दिन इधर 25 दिन इधर, 35 दिन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। बोल रहा है हड़ताल समाप्त होने के बाद काम को समय पर करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए। मैंने माना m लोग अगर काम करते। आगे क्या बोल रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपके कितने बचे हुए, 35 निकल गए। टोटल कितने दिनों में हो जाता था काम, कितने दिनों में, 85 दिनों में हो जाता था। तो आपने कहा टोटल 85 दिनों में काम हो जाता था, 35 दिन निकल गए, 40 दिन बचे हैं। ठीक है, यहां पर कितना काम हो गया होगा, तो आपने कहा टोटल वर्क अगर 85 माना जाए तो 10 दिनों में इसका 10वां भाग हुआ होगा। तो कितना भाग बचा होगा, 75 भाग बचा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 8 और 4 है। तो देखो 8 को काट दें या 4 को काट दें, किसको काट दें, चलो कुछ काट लेते हैं। 35 है तो यहाँ पे 50 बचेगा, क्या 50 दिन बचेगा, सॉरी 50 दिन बचेगा। तो 5 से काटोगे ये आ जाएगा 15, और इस 8 से काट दो, देखो तो यहाँ पर ये 4 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे तो यहाँ बचेगा 5, ये आ गया। तो यहां पर कितना है, 15 है, और यहां पर भी 15 है। तो मेन की वैल्यू कितनी आ गई, 225। मेन की वैल्यू आ गई है 225। तो आपने कहा कि 225 मेन है, पहले कितने थे, 120 थे, अभी 225 है। कितने आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए अतिरिक्त, तो आप कहोगे 225 में से 120 घटा दोगे, 105 आदमी अतिरिक्त काम पर लगाए जाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है अमित और सुजीत एक साथ किसी काम को, असाइनमेंट को, डाटा एंट्री का है, 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अमित और सुजीत मिलकर डाटा एंट्री के काम को 5 दिन में कर सकते हैं। सुजीत की जो गति है वो अमित की गति का कितना है, 80% है। देखो जो सुजीत की गति है वो अमित की गति का कितना है, 80% है। मतलब अमित की गति अगर 5 है तो सुजीत की कितनी है, 4 है। और बोल रहा है वो इस कार्य में कुल की डिप्रेशन, यानी कि कार्य का आपको नंबर दे रहा है कितना, 576,000। तो आपने कहा 576,000 इतना वर्क है, और ये कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। तो आपने कहा पर डे वर्क निकाल लेते हैं, तो पर डे वर्क कितना आ गया, 576 के। तो आपने कहा ये क्या हो गया उनका, ये एक दिन का कार्य है। ठीक है, एक दिन का कार्य आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि वो सबसे छोटी यूनिट में आप निकालते हो। तो आपने कहा 8 घंटे भी है, तो 8 घंटे से भी इसको डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ गया, 8 पंचे 40। तो आपने कहा 40 आ गया, 40 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से एक जीरो कम हो जाएगा, तो 2 जीरो बचेगा। 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 10 और 14 चौको 56, तो 14 आ जाएगा। और यहां पे कितना बचेगा, 4 चौको 16, तो 144,000 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया उनका प्रति घंटे का कार्य। और इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 5 है, तो इसकी 4 है। तो आपने कहा टोटल ये लोग इतना कार्य करते हैं, 5 और 4 9 की वैल्यू कितनी है, 144,000। तो आपने कहा 1 की वैल्यू 16 9 144, तो 1600 आ गया। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। आपसे स्पीड पूछ रहा है, किसकी स्पीड पूछ रहा है, अमित की। तो अमित की स्पीड कितनी आ जाएगी, 16 पंचे 80, यानी कि 8000 इसका आंसर हो जाएगा।
हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को किया, सिर्फ डायरेक्टली एफिशिएंसी के माध्यम से। एफिशिएंसी आपको दी गई थी कितनी, सुजीत की जो है अमित का 80% है, यानी अमित की 5 है तो सुजीत की 4 है। ठीक है, तो ये 5 और 4 हो जाएगा। इसके बाद टोटल वर्क इतना है, 5 दिनों में करते हैं तो आपने 1 दिन का निकाल लिया, फिर 8 घंटे काम करते हैं तो 8 से डिवाइड कर दिया। ये आपका क्या आ गया, प्रति घंटे जो कुल कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो आपने कहा ये 5 करता है, ये 4 करता है, टोटल 9 वर्क होता है, 144,000 इतना उनकी एफिशिएंसी है। एक की वैल्यू निकाल ली, अमित का पूछता अमित का, सुजीत का पूछता सुजीत का, आप निकाल सकते थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है व्यक्ति बी द्वारा अकेले किसी काम को करने में लिया गया समय ए और सी द्वारा उसी काम को साथ में करने में लिए गए समय से 1 दिन कम है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ए और सी की दक्षता का अनुपात 3:2 है यदि सी, अच्छा देखो जहां पर भी एफिशिएंसी दे दी जाए तो आप उसको जरूर लिख लो। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेना, ये फायदा करता है। ए और सी की दक्षता का अनुपात कितना है, 3 और 2 के बराबर है। बोला सी द्वारा अकेले कार्य करने में लिया गया समय, सी द्वारा अकेले कार्य करने में लिया गया समय बी द्वारा अकेले कार्य करने में लिए गए समय से 10 दिन अधिक है। तो सी द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना है, बी द्वारा से 10 दिन अधिक है। मतलब अगर बी को टी लगते हैं तो सी को कितना, टी प्लस 10 डेज लगते हैं। सी द्वारा अकेले कार्य करने में लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन अधिक है। ठीक है, ये ऐसा दे गया। आगे क्या बोल रहा है, तो उस कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिया गया समय क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, स्टार्टिंग में एक चीज दी गई है कि बी अकेले किसी काम को करने में जितना समय लेता है ए और सी द्वारा उसी काम को करने में लिए गए समय से 1 दिन कम है। ए और सी को जो समय लगता है, ए और सी को कितना समय लगता है, अगर टी लगता है तो बी द्वारा इस लिए गए समय से 1 दिन कम है, तो ये t-1 हो गया। तो देखो यहां पर आपको रेशियोज दिए गए, काफी सारे रेशियोज आपको दिए गए। इसका कैसे कर सकते हो, उस कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिया गया समय क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा देखो भाई आपको यहां पर समय दिया गया है, ठीक है, समय का वैल्यू दिया गया है। आप समय के वैल्यू से कुछ निकाल सकते हो, कुछ डायरेक्टली। देखो अगर मैं इसको t मानता हूं, किसको, b के टाइम को अगर मैं t मानूं तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपने अगर इक्वेशन बनाई है तो फिर सॉल्व हो जाना चाहिए था राहुल। आप इक्वेशन इस तरह से आपने लिखी थी कि नहीं लिखी थी, पहले बताओ। इक्वेशंस लिखी थी तो फिर क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सा था, आपको बस इक्वेशंस को लिखना है, आगे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं बना है, चलो चेक करते हैं, फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। देखो ए है और सी है, इनकी डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया 3 और 2, बाकी किसी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी के नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। अगर बी किसी काम को करने में लिया गया समय ए और सी द्वारा करने में लिए गए समय से 1 दिन कम है, मतलब अगर ये टी लेता है तो इसको कितना, 1 दिन कम है, तो ये t+1 लेंगे। ठीक है, यहां पर आगे क्या बोल रहा है, ए और सी की दक्षता हो गई, सी द्वारा अकेले कार्य करने में लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन अधिक है। मतलब अगर इसने टी लिया है तो इसने t+10 लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो यहां पर आपको किसका किसका ये मिल गया, अगर a प्लस सी का पूछ रहा हो तो ये आपको टाइम पता है कितना है, t+1 है। अगर b का पूछ रहा हो तो ये टाइम t है, और c का अगर पूछ रहा हो तो ये t+10 है। क्लियर है, क्योंकि ये टाइम का रेशियो है, क्वेश्चन में दिया गया, तो मैंने इस रेशियो में ऐसे इसको लिख सकता हूं। और आपको पता है अगर रेशियो में तो मैं इन दोनों को भी कंपेयर कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो आपने बोला a+c और c का रेशियो मुझे मिल गया है, किसका, उनके समय का, कितना समय लगता है। a+c को किसी काम को करने में अगर कितना समय लगता है, t+1 लगता है, तो वहीं पर c को करने में उसको कितना समय लगता है, t+10 लगता है। तो ये इनके समय का अनुपात आ गया, किसका, a+c और c का। अच्छा देखो इनकी एफिशिएंसी का भी अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं तो a+c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 के बराबर, और c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 के बराबर। तो इनका जो लगने वाला समय है वो क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। तो आपने कहा 5 अगर इनका है, 2 इनका ये एफिशिएंसी है, तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 2 और 5 का।
तो लगने वाला इसका समय 2 होगा और इसका 5 होगा, तो ये आपका रेशियो बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस या तो बराबर कर लो, यहां पर 9 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का है 3 का, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी पर कितना आ जाएगा 5 3 15, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी t+1 बराबर 6 के। तो t का मान कितना आ जाएगा 5 के बराबर, और यहां से t+10 की वैल्यू है तो t का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो t का मान अगर 5 आ गया तो क्या पूछ रहा है, b और c द्वारा एक साथ लिया गया समय क्या होगा। तो यहां से आप सबसे पहले तो सभी के समय निकाल दो। तो आपने कहा ये 5 है, ये 15 है, 5 और 15 लगता है एक साथ किसी काम को करने में, तो टोटल वर्क अगर मैं 15 मान लूं तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, 15/4। 15/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, तो 4 से थोड़ा सा कम, तो ये आ जाएगा 3.75। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा साक्षी, आपने करेक्ट आंसर निकाला। बाकी बच्चों का आंसर अच्छा अभी समझ में आ गया कि नहीं राहुल? ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सा था, किसी एग्जाम में भी पूछा गया है बैंकिंग के। ठीक है, देखो इक्वेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है, यहां पर जितना मैंने तुम्हें डिफिकल्ट शायद बना दिया है उतना डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन। मैंने भी अपनी तरफ से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आपको बनाया शायद समझाने के लिए। आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसी में ही आप देखोगे कि ए और सी का रिलेशन मैं किसी तरह से बना दूं, ए और सी का रिलेशन किसी तरह से बना दूं तो काम बन जाएगा। तो मैंने देखा कि ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन है, और यहां पर बी के कंपैरिजन में चीजें हैं, तो बी को मैंने टी मान लिया, बी का टाइम टी कर दिया। तो यहां से मुझे मिल गया कि क्वेश्चन में ए प्लस सी का टाइम दिया है, बी का टाइम दिया है और सी का टाइम दिया है, तो ए प्लस सी और सी का रेशियो चाहिए, डेज का है। तो यहां से मैंने एफिशिएंसी को तो जोड़ सकते हैं ना हम लोग, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 2, इनके डेज का रेशियो कितना है t+1 और t+10, ए प्लस सी और सी का। तो मैंने कहा एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, डेज का रेशियो होता है, तो ये 2 और 5 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस मेथड आपको सिखाया था मैंने रेशियो में, कि अगर इस तरह से रेशियो में है तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का है 3 का, 2 और 5 में 3 का, और यहां पर डिफरेंस है 9 का, तो यहां पर 3 गुना इसका करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब चाहो तो ऊपर से ही कंपेयर कर लो, तो t+1 की वैल्यू 6 है, तो t का मान कितना आ गया 5। तो यहां से अब आप t का मान रख दोगे, फिर से बताना है, अच्छा नोट तो तुम लोग करते नहीं हो तो मैं इसको फिर से बता देता हूं यार। राहुल ने बोला है और राहुल ने आज बहुत कुछ बोला है, तो राहुल की बात मान लेते हैं, सारी की सारी बातें मानते हैं राहुल की। देखो भाई मेरे राहुल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बी के द्वारा लगने वाला टाइम अगर टी है तो बी अकेले किसी काम को ए और सी की तुलना में 1 दिन कम लेता है। तो ये 1 दिन कम लेता है किसकी तुलना में, आपको बोल रहा है ए और सी की तुलना में, तो मैंने कहा ए और सी को एक साथ लिख लेता हूं, तो इनको लगने वाला समय कितना हो जाएगा, आपने कहा t+1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे यहां से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोल रहा है सी द्वारा अकेले कार्य करने में लिया गया समय बी द्वारा अकेले लिए गए समय से 10 दिन अधिक है, तो सी द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन अधिक हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है ए और सी की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 है। यहां से आपको ए और सी के नंबर ऑफ डेज का रेशियो पता है कितना है t+1 और t+10, तो मैंने यही रेशियो लिख दिया है t+1 और t+10। और ये a और c+a, ये किसका है c+a, और ये c का रेशियो है किसका, नंबर ऑफ डेज का। तो यहां से भी c+a का मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5 और c का कितना आ जाएगा 2, तो ये किसका है एफिशिएंसी का रेशियो a प्लस सी और c का, तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो जस्ट उल्टा आ जाएगा, यहां पर डिफरेंस 3 का है, यहां पर 9 का है, इसमें गुणा कर दोगे 3 से, तो t+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 के बराबर, तो t का मान आ गया 5। अगर t का मान 5 है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है b और c एक साथ कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आपने कहा 5 और 15 है, दोनों एक साथ करेंगे 15/4 यानी कि 3.75 डेज में। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ही है, आसानी से आप कर सकते हो, बता दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बोला 3 व्यक्तियों एबीसी किसी कार्य को करने में लिया गया समय x दिन है, जबकि ए और बी द्वारा एक साथ उसी काम को करने में लिया गया समय कितना है x+8 डेज है। ठीक है, एबीसी किसी कार्य को कितने में x दिनों में, और a प्लस बी उसी कार्य को करने में x+8 डेज लेते हैं। ठीक है, यदि b प्लस सी की दक्षता का अनुपात कितना है 3:4 है, जबकि a और b की दक्षता का अनुपात, यहाँ पे दक्षता ही आपको सारी की सारी दे दी गई, तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो आपने बोला b और c की कितनी है 3 और 4 है, और a और b की कितनी है 2 और 1, तो 2 और 1 है तो 6 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देते हैं।
ये एफिशिएंसी का आपको रेशियो मिल गया, आगे क्वेश्चन में है ही नहीं। तीनों एक साथ करेंगे तो कितना, 6 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। 13 गुणे x दिन लगते हैं तो a और b कितना 9 में करेंगे तो 9 में कितना x प्लस 8 डेज लगते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना 13x है 9x है तो बचेगा 4x। 4x की वैल्यू 9 इंटू 8 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18। तो x का मान 18 आ गया। x का मान ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 व्यक्ति और 15 औरतें एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं और 8 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद औरतें काम करना बंद कर देती हैं। अब 25 व्यक्ति शेष को, ये तो क्वेश्चन हो गया होगा 6 क्वेश्चन, इसको बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 साक्षी 16 आएगा कि 18 आएगा? छोटा सा मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो। 6 क्वेश्चन किसी को पूछना है? सिक्स क्वेश्चन 36 आ रहा है, सभी का 36 आ रहा है ना, आसान सा क्वेश्चन है। मेन आपका एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी निकाल लोगे आ जाएगा। 6 क्वेश्चन किसी को बताना तो नहीं है, सभी को आ गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। बचे हुए कार्य को आप बाकी जिससे कराया जा रहा है उसके बराबर पुट कर दोगे तो बचा हुआ कार्य कितना है, 25 मेन और 15 वुमेन 12 में कर सकते थे। 8 दिन करने के बाद तो बचा कितना है, 4 दिन का बचा है। तो 25 मेन 15 वुमेन का बचा हुआ कार्य यानी कि 4 दिनों का कार्य कौन करेगा, 25 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, इजीली आपका रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या है, ए बी और सी काम को 12 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग में 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लिया है, कितना आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का 5th क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो भाई 5th क्वेश्चन में क्या है, आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। ए और बी की कितनी है, 2 और 1, और बी और सी की कितनी है, 3 और 4। तो ये एफिशिएंसी 6 3 4 हो गई। लास्ट बी ए बी सी की लाइन से 6 3 4 हो गई। ठीक है, इसके आगे अब आपको नंबर ऑफ डेज दिया गया है। एबीसी को करने में एक्स दिन लगता है। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 3 9 और 4 13 इंटू एक्स, और यहां पर कितनी आ जाएगी, ए और बी को, तो 6 और 3 9 को कितना लगता है, x प्लस 8। तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 4 का, यहां पर 9 8 72, आप 4 से डिवाइड कर दोगे 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन आ गया है, कितना आंसर आ रहा है 7th का? 7th का आ रहा है 7 डेज, सभी का आ रहा है ये भी क्वेश्चन। इसमें आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है बस। जैसे ही आप एफिशिएंसी निकाल लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी काम को 12 15 और 20 12 15 और 20 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। जो मैक्सिमम वर्क करता है उसको आप कॉन्टिन्यूअस लगा लोगे, यानी कि 5 वाले को हर दिन आप बोलोगे कि यार तुम काम करते रहो। 2-2 का पेयर बनाना है तो 2-2 का पेयर आपको कैसे बनाओगे, आप एक दिन ए और बी को ले लोगे, एक दिन ए और सी को ले लोगे। इस तरह से आप पेयर बनाओगे, क्योंकि एक तो कॉमन रहेगा ही, पेयर सेम नहीं होना चाहिए। तो आप ए बी ए सी इस तरह से वर्क कराना, और पहले कौन, बी वर्क करेगा। तो आपने कहा पहले दिन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9 के बराबर, अगले दिन 5 और 3 8 के बराबर। तो आपने कहा हर 2 दिनों में कितना कार्य हो जाता है, 9 और 8 17 हो जाता है। तो 60 वर्क करना है तो आपने कहा 17 वर्क हो जाता है, 17 3 51, तो यहाँ पे 51 आ जाएगा, और यहां पर 3 से गुणा करोगे तो ये 6 दिन आ जाएगा। अब अगले दिन मैक्सिमम कार्य कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। तो आपने कहा 9 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ 1 दिन और लगेगा। तो इस तरह से 60 यूनिट वर्क हो जाएगा, और मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है वो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे छोटा ऑप्शन भी नहीं है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आ रहा है क्या आशीष, आपका ऑप्शन डी कैसे आ रहा है? ऑप्शन डी तो रॉन्ग है। ओके ओके ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, इंग्लिश में गड़बड़ है, यहाँ पे 2 और 1 है, इस वजह से आंसर आपका 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 3।
A to B आपका 2:1 है, तो इवन देन 1:2 है, ठीक है। इस वजह से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है साक्षी, आपका इंग्लिश में एरर थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, उसको करेक्शन कर लेंगे, बाकी ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट ठीक लगाया था, ऑप्शन उसका 18 आपका हिंदी के अकॉर्डिंग था, इंग्लिश में 16 आपका आंसर आ रहा होगा, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? 8th क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, अगर सोच नहीं पाओगे तो फिर आंसर शायद ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने सोचा है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में? बी और सी का पेयर क्यों नहीं होगा? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखो बी और सी का पेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी जो है वो दूसरे नंबर पे काम करता है और जो सी है ना वो सबसे स्लो काम करता है। तो ये सबसे स्लो और स्लो वाले, अच्छा ऐसे समझो जैसे ये सबसे तेज सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाकू एकदम, ये थोड़ा कम पढ़ता है और ये एकदम नहीं पढ़ता है। अब तुम चाहते हो कि कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो अगर इन दोनों को साथ में रख दिया ना तुमने, तो ये लोग सिर्फ मस्ती करेंगे, तो इन लोगों को इसलिए साथ में नहीं रख रहे। पढ़ाकू वाले बच्चे को एक ना एक दिन इसके साथ एक दिन इसके साथ रखते हैं, पढ़ाकू वाले को तो रखना ही रखना है, ठीक है। सोचा काफी है लेकिन आंसर नहीं आया, ओके ठीक है। देख लो भाई, अगर आंसर नहीं आया तो आंसर आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुई होगी, समझते हैं। एबीसी एक काम को वैकल्पिक तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है। वैकल्पिक तरीके से मतलब एक दिन ए फिर बी फिर सी, इस तरह से वर्क को पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है तो यह काम 38 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेट वे में जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक फिर अगले दिन बी फिर अगले दिन सी, इस तरह से होता है, ठीक है। अब बोल रहा है अगर ए से काम स्टार्ट होता है तो काम कितने में, आपसे बोला गया 38 सही 1/3, इतने दिन लगते हैं कार्य को पूरा होने में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है यदि बी से शुरू होता है, बी से शुरू होता है तो आपका क्या होता है, बी से शुरू होता है तो बी सी ए फिर बी सी ए, इस तरह से कार्य होता, और इसमें कितना 38 सही 2/3 लगते हैं कार्य को पूरा होने में, ठीक है। ठीक है, अभी देख लो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला जो है, और सी इसे कितना करता है, 38 सही 3/5 दिनों में पूरा करता है। अगर सी से स्टार्ट करते तो सी फिर ए फिर बी, इस तरह से स्टार्ट होता, तो ये कार्य 38 सही 3/5 इतना दिन इसको लगता कार्य को पूरा होने में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बोला कितने दिन में ए अकेले इस कार्य को पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन बोला गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने के ऊपर है। अब आप देखो समझो क्वेश्चन को, आपने कहा 3 दिनों में, अगर देखा जाए तो 3 दिनों में ए बी सी कार्य कर लेते हैं। यहां पर भी 3 दिनों में देखोगे तो बी सी ए टोटल इन तीनों ने कार्य कर लिया। इसी तरह से यहां देखोगे तो 3 दिनों में ए बी सी फिर से कार्य कर लेते हैं। अंतर कहां पर आ रहा है, तो आपने कहा 3 दिन, ऐसे देखोगे तो 6 फिर 9 फिर 12 15 18 21 24 27 30 33 36, आपने कहा 36 दिनों तक, तो जैसे 36 दिन कंप्लीट हो गए होंगे वहां तक तो हर बार सेम ही वर्क हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? 36 डेज तक जो कार्य है वो सेम हो रहा है, 36 डेज तक तो इन सबने इक्वल वर्क किया है, क्योंकि हर बार एक एक करके इन सबकी साइकिल बन गई थी। जो अंतर आया है वो कहां पर आया, 36 के बाद। तो आपने कहा यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर 36 के बाद कौन आया होगा, ए ने कार्य किया होगा 1 यूनिट एक दिन में। ए मैं माना कि इसकी एफिशिएंसी इतनी है, ए की ए है, बी की बी है, सी की सी। आपने कहा 36 के बाद 37वें दिन ए ने ए यूनिट कार्य किया होगा, बी ने बी यूनिट कार्य किया होगा, और सी ने पूरा कार्य नहीं किया, 1/3 हिस्सा कार्य किया। तो आपने कहा सी ने C/3 कार्य किया और कार्य पूरा हो गया। अगर मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूंगा तो 36 दिनों तक तो दोनों ने सेम काम किया। ए ने अगले दिन 37वें दिन ए, 38वें दिन बी, और 39वां दिन पूरा नहीं हुआ है, 1/3 वर्क हुआ। तो आपने कहा ये टोटल वर्क में अगर मैं देखूं तो दोनों का टोटल वर्क, क्योंकि सेम काम को करते हैं तो बराबर है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो आपने कहा ए ने 1 दिन, बी ने बी दिन, और सी ने 1/3 डे कार्य किया। इसी तरह से अगले दिन यहां पर देखो तो 36 दिन तक पूरा हुआ, 37वें दिन यहां ने इसने बी यूनिट, इसने सी यूनिट, और इसने 2A/3 इतना वर्क किया होगा, और टोटल वर्क बराबर होगा।
क्योंकि 36 दिनों का काम दोनों का सेम होगा तो 36 दिनों का काम आपस में कट जाएगा। जो बाकी बचा हुआ काम है मैं उसको चेक करके कंपेयर कर रहा हूं और एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहां b से ये b कट जाएगा, यहां पर a है 2a/3 है तो 2a/3 इस साइड आएगा तो ये कितना बचेगा a/3 और ये किसके बराबर हो जाएगा 2c/3 के। तो यहां पे 3 से 3 कट जाएगा। a और c की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, a और c की एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ जाएगा a और c की, a की कितनी आ गई 2 और c की आ गई 1, 2:1 का ये रेशियो आ गया। किसको किसको कंपेयर किया हमने, पहली और दूसरी इक्वेशन को। आप किसको किसको कंपेयर कर सकते हो आप देखो c से c कट जाएगा, a और b में रिलेशन निकालना है, दूसरी और तीसरी को कंपेयर करते हैं। दूसरी और तीसरी को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां पे भेजते हैं और पेन को चेंज करते हैं। अब देखो हमने कहा कि दूसरी वाली को अगर मैंने देखा तो 36 दिन इसमें भी है 36 दिन इसमें भी सेम है, तो उसके बाद कौन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर सी काम करेगा, फिर ए कितना काम करेगा 2/3 2a/3, भाई इतना ही काम हो रहा है, जो यहां पर लिखा वही सेम चीज लिख रहा हूं। और इसको देखोगे तो सी ए और बी है तो यहां पर आ जाएगा सी ए और बी कितना दिन काम किया है पूरा, तो ये आ जाएगा 3/5। देखो यहां पर सी से सी कट जाएगा, ए आपका इस साइड है, यहां 2a/3 है तो इस साइड कितना बचेगा, ये बचेगा a/3 बचेगा, और b कितना बचेगा इस साइड आएगा तो 2/5 बचेगा, तो b बच जाएगा 2/5। तो यहां से आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो a की एफिशिएंसी अगर 6 है तो b की कितनी है 5, तो a की अगर 6 है तो b की कितनी है 5, और अगर a की 6 है तो c की कितनी है 3 है, तो ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। छह 5 3 अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया देन आपके लिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचा था। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। 6 5 3 तक कोई डाउट नहीं है। अगर 6 5 3 तक का आपने रेशियो निकाल लिया तो फिर अब आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपने कहा 36 दिनों में 3 के वे में देखोगे तो 12 दिन हमें काउंट करना है, क्योंकि 3 दिनों में ये लोग कितना काम करते हैं। अगर मैं एबीसी का देखूं एक साथ तो 3 दिन में ये करते हैं 6 5 11 और 3 14 यूनिट वर्क, तो 3 दिनों में करते हैं 14 यूनिट वर्क, ठीक है, 3 दिनों में करते हैं 14 यूनिट वर्क। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कितने 36 दिन थे, 36 दिन जाने के लिए किससे 12 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर 12 से गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140 और 14 दूनी 28, तो 168 168 काम कर चुके होंगे। और उसके बाद किसी एक का देख लेते हैं, 38 से 1/3 ही देख लेते हैं। तो आपने कहा फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर 1/3 आएगा, तो 6 5 11 और 1 12, तो 12 काम और करना है, तो 12 काम इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 180। तो टोटल वर्क कितना है 180 के बराबर। अगर टोटल वर्क 180 है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 से डिवाइड कर दोगे 6 त्रिक 18, तो आपने कहा 30 दिनों में ये कार्य पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क का इश्यू है। इक्वेट करना था आपको, क्योंकि टोटल वर्क दोनों सेम ही कर रहे होंगे, इक्वेट करना इंपॉर्टेंट है। और मैथ में मैक्सिमम इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, आप चीजों को बराबर ही तो करते हो, एक चीज को दूसरे के बराबर ही पुट करना होता है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये भी हो गया होगा। बच्चों के एक समूह ने एक विद्यालय में पौधे लगाने का निश्चय किया। उन्होंने इस काम को 4 दिनों में करने का निर्णय लिया। तो 4 दिनों में ये काम करने वाले थे। कितने बच्चे थे इनिशियली, परंतु प्रत्येक दिन 5 बच्चे कम हो गए और यह काम 9 दिनों में समाप्त हो पाया। पी का मान बताओ। पी बच्चे थे तो आपने कहा पी बच्चे थे, ठीक है। तो पहले दिन अगर पी बच्चे थे तो अगले दिन 4 दिनों का निर्णय था, लेकिन प्रत्येक दिन क्या हुआ 5 छोड़ते चले गए, तो 5 बच्चे कम हो रहे हैं तो p -5 हो जाएगा। इसी तरह से 5 बच्चे कम होते जाएंगे। तो आपने कहा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बस इस सीरीज का आपको 9 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो 9 टर्म का सम निकाल दोगे, n/2 2a प्लस n-1, तो n कितना है 9 है तो 8 हो जाएगा, इंटू d कितना है -5 है, तो ये वैल्यू 4p के बराबर है। 2 से यहां गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8p। यहां पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18p, और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 5, तो ये 18p है, यहाँ 8 से ये कट जाएगा तो 10p बचेगा। 10p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर 985 के 8 पंजे 40, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 4, 9 चौको 36, तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियली बच्चे कितने थे 36 के बराबर, ठीक है। 36 एपी लगाओगे आंसर आ जाएगा, कुछ उसमें और जरूरत ही नहीं है करने की।
ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंस मेथड का। जिस भी बच्चे को डिफरेंस मेथड नहीं समझ में आया था, थोड़ा बेसिक मेथड्स तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका डिफरेंस होता है a माइनस बी और a प्लस बी, दो टर्म्स में तो मैंने आपको सिखाया था करना, तीन टर्म्स का यहां पर फिर से सीख लो। जैसे a माइनस बी की अगर आपको डेज दिए होते थे कितने 6 और इसके कितने दिए होते थे 5, तो आप क्या बोलते थे कि यहां पर वर्ग कितना ले लेंगे, ये तो ये आ जाएगा कितना 5 और ये आ जाएगा 6। तो आप अलग अलग वैल्यू कैसे निकालते थे, यहां पर किसे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 1 लेना पड़ेगा और यहां पर कितना 5 प्लस 1। ये आपको तरीका मैंने बता रखा है यहां तक, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर a किसी काम को b से करने में 6 दिन ज्यादा लेता है तो a माइनस बी यानी डिफरेंस आपको दिया गया होगा यहां पे क्वेश्चन में, और दूसरी जगह पे दिया गया होगा वो दोनों एक साथ कार्य करके कितना समय लगाते हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो 5 और 1, यहां पर 5 और 1 नहीं होगा, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी फिर ऐसे तो क्वेश्चन में। इसको 5 इसको करते हैं, इसको 6 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 5। 5 और 1 से गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। डिफरेंस 4 का होगा तब कैसे चीजें चलेंगी वो इस क्वेश्चन में देखने में सीखने में मिलेगा। तो आपने का गुणा करना है तो 3 और 2 हो जाएगा, यहां पर 3 प्लस 2 है, और देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे और भी तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कैसे आप ऑप्शंस के माध्यम से या फिर कैसे आप डायरेक्टली भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। अभी यहां पर मैं आपको एक तरीका सिखाना चाह रहा हूं, तो वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी कितने में, 36 दिनों में। ए और सी को इसी काम को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में कितना, 7 सही 3/11। तो एसी को ज्यादा दिन लगते हैं किसके कंपैरिजन में, बीसी के, और कितना दिन ज्यादा लगता है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 सही 3/11, ठीक है। तो आपने कहा 7 सही 3/11 इतना दिन लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 7 77 और 3 80/11 दिन लगते हैं किसको, एसी माइनस बीसी को। आपको मैंने बताया जिनका डिफरेंस होता है उन्हीं का सम लिखना पड़ता है। तो आपने कहा एसी और बीसी अगर एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा, ये अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो मैं आगे क्वेश्चन में कुछ कर सकता हूं। अब आगे क्वेश्चन बोला ए बी और सी मिल करके, ए बी और सी मिल करके किसी कार्य को कितने में, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपने कहा 24 दिनों में 36 और 24 है तो कितना आ जाएगा, 24 है तो 120 हो जाएगा, और कितना मान सकते हैं एलसीएम, कुछ 72 आ जाएगा, क्या 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 ले लो, या बड़ी वैल्यू लेने में आसानी रहती है तो 72 5 से गुणा कर लेते हैं, 360 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 15 के बराबर, ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यू मानने में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपने कहा 360 यहां पर रख लिया तो ये 10 हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 10 है, और ए और बी है, और ये तीनों है, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। तो आपने कहा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, अगर 10 है और तीनों की 15 है, तो आपने कहा सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। ये चीज आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपने कहा कि देखो एसी और बीसी में देखो कॉमन क्या है, सी कॉमन है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, एबीसी की कितनी है, 15 है। तो अगर मैं इस टोटल की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो टोटल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो आपने कहा 20 एफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस कार्य को करने में कितने, 18 दिन मात्र लगेंगे। क्लियर है। अब आपने कहा देखो टोटल वर्क, अब यहां पे फिर से क्यों मानना है, आपने टोटल वर्क एक बार 360 मान रखा है, तो बार बार रिपीट नहीं करोगे टोटल वर्क मानने में, 360 ही फिर से मान लेना, ठीक है। अब टोटल वर्क अगर 360 है तो यहां पर देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा देखो 0 से 0 कटेगा, 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 9 आएगा, 11 से गुणा हो जाएगा तो 99 हो जाएगा, 4 तो पूरा कट गया, 2 बच गया तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 99/2, और 18 से काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 10 बार जाता तो 180, ये हो गया 20 के बराबर। यहां पर आएगा 20, यहां पर आ गया 99/2। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होगा उसमें आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है दो नंबर्स का। ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनका गुणा करने पर ये आ जाए और जिनको जोड़ने पर ये आ जाए। अब देखो 99 का ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं और बहुत क्लियर फैक्टर्स हैं, क्या क्या, 11 और 9। तो आप क्या बोलोगे कि अगर एक नंबर 11 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और मैंने बताया था डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अगर डिफरेंस 1 का नहीं है 2 का है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, तो आपका डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो 11 और 9 हो गई, और देखो उनका सम कितना है, 20 के बराबर। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपकी एफिशिएंसीज आ जाएंगी। अब क्योंकि एसी को ज्यादा दिन लगते हैं तो एफिशिएंसी उनकी कम होगी, और बीसी को कम दिन लगते हैं तो एफिशिएंसी उनकी ज्यादा होगी।
तो देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 11 है, ए और सी की कितनी है 9 है, जिसमें कि सी की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है 5 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा अगर सी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो आपको ए की एफिशिएंसी मिल गई 4, बी की कितनी मिल जाएगी, बी और सी की 11 है, तो यहां पर सी की आपको पता है 5 है, तो बी की हो जाएगी 6 और सी की तो 5 आपको पता ही है, तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ए और बी देखो 10 भी बन रहा है, तो एबीसी का ये वैल्यू आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन में अब आपसे कुछ भी पूछा गया हो, अलग अलग कितने दिन करेंगे तो आप चेक कर लेना, 360/4 कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 90 दिन, और 90 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन को करने का आपका एकदम प्रॉपर मेथड है, जिससे आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा करके करोगे आसानी से आप कर ले जाओगे। बाकी इसको करने के और भी मेथड्स हैं, ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन से भी चेक करते तो एक ही नंबर है जो सेटिस्फाई करता, आप किसी एक जगह से चेक कर सकते थे, ठीक है। वो सब तरीकों के बारे में मैं सेकंड फेज में डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको कोई भी अगर मेथड नहीं समझ में आया अभी तक तो आप डायरेक्ट तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि आप ये मेथड सीख लेना ज्यादा आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, बट क्वेश्चन करने का एक फिक्स तरीका है ये, जिससे आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, 7.5 दिनों में कार्य को कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। ए प्लस बी अगर एक साथ काम को करेंगे तो कितना 7.5 डेज लगेगा। बोला ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, ये लास्ट क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया था ये वो है, आधे काम को करता है। तो अब आप इसको ऐसे करो, देखो ए को नंबर ऑफ डेज मैंने माना D1, बी को लगते हैं D2, तो टोटल आपको दिया गया, तो टोटल कितना होता है D1 D2 अपॉन में D1 प्लस D2, ये वैल्यू किसके बराबर दी गई 15/2 के बराबर है, ठीक है, या 7.5 लिख लो। अब देखो ए अगर आधा काम करता है, पूरा काम करने में अगर इसको D1 लगता है तो आधा काम करने में D1/2 लगेगा, और शेष आधे कार्य को बी पूरा करता है तो उसको कितना लगेगा D2/2, ठीक है। और ये 20 दिनों में इस तरह से कार्य करते हैं, तो आपने कहा 20 दिनों में इस तरह से करते हैं, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी आ गई 40 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बी ए से अधिक कुशल है, जो बी है वो अधिक कुशल है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे लगेंगे, उसको कम लगेंगे, और ए को नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे। मैंने माना कि अगर बराबर कुशल होते तो D1 और D2 की वैल्यू कितनी आ जाती, 20-20 आ जाती, लेकिन क्योंकि D1 की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ किसके बारे में रहा है, ए अकेले पूछ रहा है, तो D1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने कहा 20 से बड़े जो ऑप्शन है 20 नहीं हो सकता, 20 से बड़े जो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं, तो सबसे पहले 25 से स्टार्ट कर दो। आपने कहा अगर ये 25 होगा तो ये हो जाएगा 15, 25 और 15 हो गया, तो देखो यहां पर चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 25 और यहां पर हो गया 15, डिवाइड करेंगे 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40, यहां पर 5 से कटेगा, तो 5 से आपका कटेगा तो यहां 2 और आ जाएगा, तो यहां पर 8 बन जाएगा, तो 25 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो रहा है। 30 को देखते हैं, तो यहां पर अगर ये 30 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहां पर चेक करते हैं 30 और 10 और बटे में कितना आ जाएगा 40, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, एक 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 15/2, ये सेटिस्फाई कर गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन से ही करना होता है, ये तरीका आप ऑप्शन से करोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में 99/2 ये एफिशिएंसी आई थी, पहली चीज। 2 से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया स्टार्टिंग में कि जब तक डिफरेंस 1 से है, जब तक डिफरेंस 1 का है तब तो आप एज इट इज वैल्यूज ले सकते हो, अगर डिफरेंस 1 का नहीं है 2 का हो गया तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, आपको ऑलरेडी डिवाइड करा हुआ मिला है, पहले से ही है, पहले से डिवाइड के फॉर्म में लिखा है ना, जो करेक्ट फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इस वजह से इसको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो अगर तुम बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर चीजों को डिस्कस किया है, पेड का वीडियो है, वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपको तरीका समझ में आ जाएगा प्रॉपर वे में। चलो अगला क्वेश्चन तो आसान सा है, 12th क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। 11th का आंसर आ गया 30, 12th में देखो, 12th में कोई प्रॉब्लम है, ए ने कितना दिन लिया 9 दिन, बी ने कितना दिन लिया 18 दिन। इसके बाद क्या बोल रहा है, पूर्णतः स्वस्थ ना होने के कारण ए अपनी क्षमता का कितना 90% और बी अपनी क्षमता का 72% प्रयोग करता है, तो आपने कहा टोटल वर्क 18 मान लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना है तो
वर्क 100 से गुणा कर दिया तो आपकी एफिशिएंसी में भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो अब 200 का 90% यानी कि कितने से काम करता है, तो आपने कहा 180 से, और बी कितनी एफिशिएंसी से 72%, तो 100 का 72 ही हो गया। इतने से वर्क करता है, दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, आपने कहा मिलकर के करेंगे तो 1800 बटे में 180 प्लस 72 आ जाएगा। ठीक है, 18 36 38 54, 18 चौको 72, तो 18 से कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 100 बटे में 10 और 4, ये हो जाएगा 14, तो 2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 50 बटे 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50/7 डेज, ये आपका लगेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं अगली क्लास में। अभी ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया। अभी ठीक है। A2 राजपूत वीडियो रुका हुआ था, अभी स्टार्ट हो गया ना, अभी प्रॉपर है। लाइट वगैरह थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, बाकी चीजें क्लियर है। स्टार्ट करें 13 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखो। अभी तो किसी के में प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी ठीक है ना, ओके। देखो भाई, आपको बोल रहा है एक्स वाई और जेड एक काम को करने के लिए कितना 1058 रुपए मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स और वाई मिलकर के 23 पूरा अगर काम है तो उसका कितना हिस्सा करते हैं, 23 का 19 हिस्सा काम करता है। कौन करता है, एक्स और वाई कितना काम करते हैं 19, अगर टोटल काम कितना है 23 है। इसी तरह से बोल रहा है वाई और जेड मिलकर के कितना काम करते हैं, 8 हिस्सा करते हैं, 8 हिस्सा काम का करते हैं। तो आपने कहा अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो कितना काम हो जाता है, आपने कहा 19 और 8 कितना हो जाता है 27 कार्य हो जाता है। तो 27 कार्य हो जाता है किससे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। तो आपने कहा अगर टोटल काम करना होता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड टोटल काम करते हैं, ये कितना है 23 है। तो एक्स्ट्रा जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, और कितना कर रहा है 4। तो अगर y एक्स्ट्रा काम कर रहा है 4, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है x को कितने रुपए मिलेंगे। तो आपने कहा y का कार्य कितना है 4 का, तो बचा हुआ x कितना करता होगा 15 कार्य करता होगा। यहां से आपको वर्क का रेशियो डायरेक्टली मिल जाएगा। वर्क का रेशियो कितना मिल रहा है, x करता है 15, y करता है 4 और z भी कितना करता है 4। ठीक है, तो आपने कहा x y और z ये इनके कामों का हिस्सा हो गया। 15 4 19 और 4 23 के बराबर। तो आपको देखो 23 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई कितनी 1058, तो आप कहोगे 23 पंचे 115 होता है, तो 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 80, 4 तिया 12 92। तो आपने कहा ये हो जाएगा 92 और बचेगा कितना 8 और 5 13 138, तो यहां पर जाएगा 6 बार। ठीक है, 138 तो ये 6 बार चला जाएगा, तो एक की वैल्यू 46 आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है x का हिस्सा, तो 15 इंटू 46 ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 30, और यहां पर कितना बचेगा 23, 23 का गुणा 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 690, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी, 690 आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ए बी और सी 5 घंटे में 195 पृष्ठ क्या करते हैं, टाइप करते हैं। टाइपिंग की स्पीड पे वर्क है, टाइपिंग का जो जितना कीज होंगी, जितने टाइप कर देंगे पेजेस, वही वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है 5 घंटे में 195 करते हैं, तो आपने कहा 1 घंटे में निकाल लेते हैं, यही तो वर्क होता है टोटल। तो आपने कहा एफिशिएंसी यही होती है कि मिनिमम जो भी यूनिट यूज हुई उसी में किया गया कार्य। तो आपने कहा 1 घंटे में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 9 5 45, तो ये आ जाएगा 39। ये एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की। बोल रहा है 1 घंटे में ए बी से जितने ज्यादा पृष्ठ टाइप करता है। ठीक है, ए बी से ज्यादा, तो ए बी से ज्यादा कितने पृष्ठ टाइप करता है, उससे दोगुना। अगर इसका मैं दोगुना कर दूं तो ये क्या बोल रहा है सी ए से ज्यादा टाइप करता है, सी ए से ज्यादा टाइप करता है। तो यहां से देखो एक आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2a है, a इस साइड आ जाएगा तो 3a हो जाएगा। यहां पर एक माइनस का b है तो माइनस का b रहेगा, और ये इस साइड में c का c रहेगा। ठीक है, तो 3a माइनस b बराबर c के हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे इसको मैं माइनस को इस साइड ला सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा तो 2b होगा। ठीक है, 3a बराबर में a इस साइड आ गया और माइनस 2b इस साइड चला गया तो प्लस 2b, और ये c हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं समान पृष्ठ टाइप करने में c को b की तुलना में 50%
कम समय लगता है, ठीक है। सी को बी की तुलना में 50% कम, यानी कि अगर बी को कितना समय लगता है 2, तो सी को 50% कम यानी कि 1 समय लगता है। तो आपसे ये समय का अनुपात हो गया, आपको ये समय का टाइम का रेशियो दे रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 2:1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है, ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखो, अब आपके लिए क्या है, बी और सी में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपको बी और सी में अगर इक्वेशन बचे तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हो। तो बी और सी में रखते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, इसमें 3 से गुणा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 39 है, 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 90, 9 3 18, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 117, और ये किसके बराबर होगा, 3a कितना है 2b प्लस सी, और बाकी इसमें 3 से गुणा करोगे तो ये 3b प्लस 3c हो जाएगा। तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा, 3 और 2 5b प्लस 4c बराबर में कितना है 117, ठीक है। तो यहां से देखो b और c की एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है कितना है, अगर c कितना है 2 है तो b कितना है 1 है, c अगर 2 है तो b 1 है, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो 13 की वैल्यू 117 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 1 की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो यहां से आपको मिल जाएगा वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपने कहा b की एफिशिएंसी 9 है, c की कितनी है 18, और टोटल सम कितना है 39 है, तो b की 9 है, c की 18 है, तो बचा कितना 27 हो गया, और 12 आपका बच रहा है, ये a की एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी का रेशियो आप यहां तक निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 12 9 18, ये आपका क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी मिलकर 4 घंटे में कितने प्रश्न टाइप करेंगे, तो आपने कहा ए 12 करता है, सी कितना करता है 18, टोटल ए और सी कितना करेंगे 30, 4 घंटे में कितना कर देंगे 120, ये इनकी एफिशिएंसी डायरेक्टली आपको पता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 12 और 18 30, और 4 घंटे में 120, तो 120 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर देखो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ी, एक ये इक्वेशन थी, एक दूसरी इक्वेशन ये बनी, और इसके बाद ये रेशियो वाली इक्वेशन भी थी जिसमें समय का अनुपात दिया था, आपने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया उसी समय से, और उसके बाद इस रेशियो को आपने कहां से चीजों को सॉल्व किया, एबीसी के फॉर्म में, तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया आप आसानी से कर सकते थे। किसी को डाउट है, देख लो, समझ लो, डाउट होना चाहिए। देखो कभी भी सबके साथ में मत चलो आप, हमेशा आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दिया करो, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं इजीली। देखो यहां तक बात क्लियर है कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम 39 होगा, यहां पे कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 घंटे में 195 प्रश्न टाइप करते हैं, घंटे से छोटी यूनिट कहीं यूज नहीं हो रही है, तो आपने कहा 1 घंटे में जो किया गया कार्य है वही उनकी एफिशिएंसी होती है, तो आपने 5 से डिवाइड किया तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 39 आ गई। बात क्लियर है। इसके बाद आपने बोला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 39 है, तो अब आगे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये जो लाइन है ये हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो, ये लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है कि 1 घंटे में a b से जितने ज्यादा प्रश्न टाइप करता है, तो जितना बोले उतना लिख लो, 1 घंटे में a b से जितने ज्यादा, तो a जो है वो b से ज्यादा प्रश्न टाइप करता है, कितने ज्यादा हमें नहीं मालूम है, तो हम बोलेंगे a b से कितना ज्यादा, a माइनस b, इतने ही ज्यादा प्रश्न टाइप करता होगा, और बोल रहा है उससे दोगुना, तो इसका दोगुना कर दो भाई, 2 गुना कर दिया, उतने ज्यादा क्या, सी ए से ज्यादा टाइप करता है, तो सी जो ए से कितने ज्यादा प्रश्न टाइप करता है, जितने की ये इससे ज्यादा, उससे दोगुना प्रश्न टाइप करता है। तो ये वाली जब लाइन आप लिख लोगे तब फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर देखो 2a है, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो ये 3a हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 2b है, इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा c प्लस 2b के बराबर। यहां से अगर आपने c प्लस 2b तक निकाल लिया तो फिर आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बच रहा है, आसानी से आप देख सकते हो। आप बोलोगे कि यहां पर a है और b और c में रिलेशन है, यहां पे भी a b c में रिलेशन है, एक और रिलेशन चाहिए, वो आपको दिया गया, जो c है वो b की तुलना में 50% कम समय लेता है, जो c है वो b की तुलना में 50% मतलब कितना होता है 1/2, तो आप हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू 2 मानोगे, उसमें 1 कम कर लिया, तो आपने कहा 2 अगर इसको टाइम लगता है तो उससे 1 कम यानी कि 1 समय c को लगता है, तो ये समय का अनुपात हो गया। तो आप एफिशिएंसी का रेशियो कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 2:1 के बराबर। अब देखो यहां पर आपको पता है b और c में रिलेशन है,
बी और सी में रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि बी और सी के फॉर्म में हो, अगर ए ना हो तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज रख सकता हूं। तो आपने ए को हटाने के लिए इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर दिया। इस इक्वेशन में जब आप 3 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगी, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी कुछ इस तरह से। हाँ, यहां पर आ जाएगी, देखो 3a आ जाएगा जिसकी वैल्यू c प्लस 2b है, तो आपने c प्लस 2b रख दिया। और 3 से गुणा करोगे b में तो 3b, 3 से गुणा करोगे c में तो 3c, 39 का 3 गुणा करोगे आ जाएगा 117। तो 39 का 3 गुना कर दिया, ये आ गया आपका 117 के बराबर। तो आपने कहा इसको अब सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन गया 5b प्लस 4c के बराबर, और b और c में रिलेशन आ गया। b और c में आपको रेशियो पता है कितना है, b अगर 1 है तो c 2 है, तो b 1 c 2, तो 2 की गुणा कर दिया 4 में 8, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू अगर 117 है तो आपने बोला 1 की वैल्यू 9 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो आप यहीं पे पुट करोगे तो ये एग्जैक्ट एफिशिएंसीज आ जाएंगी। एग्जैक्ट एफिशिएंसी आ गई, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए एंड सी। यहां पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहां पर ए और सी है, ओके ए और सी है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। The difference between the number pages typed by A and C is twice the difference between typed by A and B। अब इसमें A और B है, यहां पर A ज्यादा टाइप करता है, ये बात अगर किसी तरह से क्लियर हो जाए A एंड B, तो A और B का जो डिफरेंस है वो A और C इसका डबल ट्वाइस है A एंड C का, तो वैसे सही है। लेकिन यहां पर आप A और C में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इंग्लिश में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहां पर C बड़ा है A से, तो ये क्लियर नहीं हो रही बात, जबकि ये हिंदी में क्लियर हो रही है, ये थोड़ा सा है, बाकी उल्टा नहीं है, इंग्लिश में भी करेक्ट है। ए टू राजपूत, देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए एंड सी। तो अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो ए और डिफरेंस सी का ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कैसा है, इज ट्वाइस द डिफरेंस, तो ये ट्वाइस है किसके डिफरेंस के, बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर ए डिफरेंस बी आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ये है। तो वैसे तो ठीक है, अगर ए आपको पता हो कि बी से बड़ा है और सी से छोटा है, ठीक है, ए माइनस बी, यहां पर इसका ट्वाइस जो है वो ए और सी के डिफरेंस है। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि जो ए है वो किससे बड़ा है किससे छोटा है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है। C takes 50% लेस टाइम देन B, तो C को कम समय लगता है, तो C की एफिशिएंसी ज्यादा होगी लेकिन B से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में थी प्रॉब्लम लैंग्वेज की, जो कि जिसकी वजह से शायद आप नहीं कर पाए हो अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा होगा तो, बाकी हिंदी में ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, 15 क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम जितने समय में करते हैं, ए और बी एक साथ कोई काम जितने समय में करते हैं, सी अकेला उससे आधे समय में वो काम करता है। सी को आधा समय लगता है तो एफिशिएंसी इसकी डबल होगी, ए और बी की एफिशिएंसी एक हो जाएगी। यहां पे डायरेक्टली आपने एफिशिएंसी का रेशियो लिखा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं सी ए के साथ मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी ए को लेकर के इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ, जबकि सी जो है वो बी के साथ इस कार्य को कितने में, 2 दिन कम में ही, 2 दिन कम में मतलब 10 दिन की जगह 8 ही दिन में पूरा कर देगा। 2 से काटोगे आ जाएगा 5, 2 से काटोगे 4, तो आपने कहा सी और ए की एफिशिएंसी 4 है, सी और बी की एफिशिएंसी 5 है। अब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो आप क्या बोलोगे कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए की एफिशिएंसी भी 2 आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की कितनी आ जाएगी 3, और सी की कितनी आ जाएगी 2। तो ये एफिशिएंसीज आ गई। चेक करो, देखो सी और ए, सी की 2 है तो ए की 3 आएगी ना, सी की अगर 2 है तो ए की आ जाएगी 3, और सी की, अच्छा ठीक है, हाँ यहां पर ठीक है, सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है तो 2 हो गई, सी और ए की 2 और 2 4, और सी और बी की 5 है तो सी और बी की 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए और बी का सम कितना है, ए और बी का सम 1 है, जबकि बी के साथ 2 दिन कम में ही पूरा करता है, तो अकेले सी इस कार्य को कितने समय में करेगा। यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो एक तरफ मुझे वैसे मिल रहा है और एक तरफ सी, जबकि बी के साथ मिलकर 2 दिन कम में ही पूरा कर देता है, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो अलग आ रहा है।
इंग्लिश में पढ़ते हैं सी टुगेदर डू दिस वर्क इन 8 days वाइल टुगेदर विद बी कैन डू इट इन 2 days लेस। तो ये 8 आ रहा है, तो यहां पर सी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? चलो इसको वापस से करते हैं। सी और बी की एफिशिएंसी, सी अगर बी के साथ लगता है तो उसको कितना 8 दिन लगते हैं इस कार्य को करने में, और ये बराबर है अगर सी ए के साथ करता है तो कितने दिन लगता है इसको? 10 days लगता है। तो 2 से काट दिया 5, 2 से काट दिया 4। ठीक है, डायरेक्ट अगर यूज नहीं हो पा रहा है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5c है, यहाँ पे 4c है, तो यहाँ पे बचेगा c प्लस ये आ जाएगा 5a, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप टोटल देखोगे तो ये कितना है? 3 के बराबर है, और अगर मैं c को एक बार जोड़ दूंगा तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, इसको समझना है तो आप इसको x मान लो, तब आप चीजों को समझ पाओगे। तो यहां पर ये 5x किसका हो जाएगा? ab एक बार और c को मैंने लिखा 2 बार, तो abcc की एफिशिएंसी कितनी है? 5x है। जबकि यहां पर एबीसीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 के बराबर है, तो आप एक x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगा 9/5 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आपने कहा यहां से मैं c की एफिशिएंसी अलग से निकाल सकता हूं, c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 18/5, तो ये 18/5 हो जाएगा। और a और b की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/5 के बराबर। तो यहां से आप अलग अलग अब b की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, क्योंकि c की एफिशिएंसी आपको पता है। तो यहां से आ जाएगा ए और बी की दोनों का सम पता है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आप इजीली बता दोगे कि 9/5 है, और किसी का समय दिया है सी ए के साथ, तो सी ए के साथ या सी बी के साथ, तो आपको बी की अलग से निकाल, या ए और बी की किसी एक की। तो आपने कहा सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, तो इसमें से सी की एफिशिएंसी घटा दोगे, कितनी है? 18/5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको ए की एफिशिएंसी मिल जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 को 20, तो ये आ गया 2/5। तो ए की अगर एफिशिएंसी 2/5 है, तो आपने कहा कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7/5। तो ये आपको सारी एफिशिएंसीज मिल गई, 2/5, 7/5, 18/5। अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी को अकेले कराना है तो किसी एक का डेज देख लो, सी और ए के साथ मिलकर 10 दिन लगते हैं, तो सी और ए, तो सी की कितनी है? 18/5, ए की कितनी है? 2/5, तो ये हो गया 20/5, यानी कि 4 एफिशिएंसी से कितना कार्य है? 10 दिन में करता है, तो ये हो गया 40 के बराबर टोटल वर्क है। और इसको किससे डिवाइड करना है? अब आपको सी अकेले को करना है, तो सी अकेले का कितना है? 18/5, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यहां पे बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो 100/9 ये आपका आंसर आएगा। 100/9 यानी कि 11 सही 1/9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। राहुल 24 से 1/9 कैसे आ रहा है? वीडियो बहुत रुक रहा है। चलो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन है। वीडियो रुकने का रीजन थोड़ा सा बफरिंग का है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है, इसमें एफिशिएंसीज का आपको रेशियो दिया गया है, पहले ए बी और सी का, और फिर एफिशिएंसी आपको दी गई है ए और सी की एक साथ और सी और बी की एक साथ। यहां पर असल में ये जो रेशियो है ना, ये दो की कंबाइंड एफिशिएंसी, तो हो सकता है कुछ कॉमन लेकर के कट जा रहा हो, इस वजह से आप इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी एक को x के साथ मान लो, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप टोटल पहले इसका बराबर करोगे, तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? तो 5 और 4 9 जो है वो है c को 2 बार लेकर के आपने कहा a b और 2 बार c। ठीक है, बहुत ज्यादा रुक रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। चलो अब नहीं आ रही होगी आई होप। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, फिर से इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर आपको ध्यान, यहां तक तो समझ गए होगे आप, यहां पर भी चीजें समझ में आ गई होंगी कि a और c की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। c और b की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो अब चीजें आसान हो गई हैं। इसके बाद आपने कहा टोटल देख लेते हैं, टोटल सम इनका कितना है? तो आपने कहा a b और c 2 बार c हो रहा है ना, इनकी एफिशिएंसी आपके अकॉर्डिंग कितनी आ गई है? ये 9 के बराबर आ गई। क्वेश्चन में ए बी और सी को अगर 2 बार लिखूंगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो आपने कहा 4 और 1 5, 5x की वैल्यू 9 के बराबर है। 5x की वैल्यू 9 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकाल लेना, ये वैल्यू आपकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। इसके बाद आप फिर क्या करोगे, c की एफिशिएंसी तो डायरेक्टली आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 9/5 है, तो c की वैल्यू 18/5 आ गई। ठीक है, अगर ये 18/5 c की वैल्यू आ गई, तो आपने कहा a और b का सम मुझे पता है कितना है? 9/5 है, तो c की वैल्यू किसी एक में रख दोगे। a और c की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। b और c की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो आपने कहा c की वैल्यू रख देते हैं,
18/5 रख देंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, चाहे तो आप यहां पे रखो या यहां पे किसी भी जगह पे रख दोगे तो a और b की अलग अलग एफिशिएंसी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर c और a एक साथ करते तो आपने कहा c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आपकी c की एफिशिएंसी आ गई है 18/5 और a की एफिशिएंसी यहां से निकाल ली 2/5, तो टोटल करोगे तो 18 और 2 20/5। तो आपने कहा c और a अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और c और a की एफिशिएंसी कितनी है, आपने कहा कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी 4 है, तो 10 दिनों में करते हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाता है 40 हो जाता है। इसको क्या पूछ रहा है, इसको C अकेले कितने दिनों में करेगा, तो C अकेले की एफिशिएंसी आपने यहां से निकाल ली है जो कि कितनी आ गई है, ये आपकी आ गई थी 18/5, तो C की वैल्यू 18/5 थी, ये आप यहां पे पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, सुबह से दोपहर तक शाम तक सब लोग नेट को क्या करते हैं, चूस लेते हैं, पूरा खाली हो जाता है, तो शाम में दिक्कत आ जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो एंड में एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं। पी क्यू आर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। पी क्यू और आर एक कार्य को कितना 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसको कि दो व्यक्ति Q और R अगर करें तो कितने दिनों में, 70 दिनों में ही कर सकते हैं, तो इनको 70 ही दिन लगेंगे। तो आपने कहा एफिशिएंसी का रेशियो देखो, PQR की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7, तो QR की कितनी आ जाएगी 3। तो आपने कहा QR की एफिशिएंसी अगर 3 है तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी, तभी टोटल कंबाइंड कितनी हो रही है 7 हो रही है। आगे बोल रहा है कर सकते हैं यदि समान समय में Q और P द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। जो Q है एक ही टाइम में, फिक्स टाइम में जो Q है वो P द्वारा किए गए कार्य का अगर P 2 करता है तो ये आधा करता है, यानी कि 1 करता है। तो आपको बताना है, और एक दूसरा कार्य Q 18 दिनों में पूरा करता है, उसे R कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बेसिकली बताना है। तो Q और P में आपको रिलेशन दिया गया, ठीक है। तो आपने कहा Q जो है वो आधा कार्य करता है P के कंपेरिजन में, मतलब अगर ये 4 करता है तो ये कितना करेगा 2। तो आपने कहा P की वैल्यू कितनी है 4 है, तो Q की कितनी आ जाएगी 2, अगर Q की 2 आ जाएगी तो R की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने अलग अलग एफिशिएंसीज आपने निकाल ली, किसकी, PQR तीनों की, ठीक है। तो PQR की अगर तीनों एफिशिएंसी आ गई तो क्वेश्चन बोल रहा है Q जिस कार्य को 18 दिनों में करता है, तो देखो Q को लगते हैं 18 दिन, तो पूछ रहा है R को कितने लगेंगे, तो आपने कहा एफिशिएंसी उससे आधी है तो समय उससे डबल लगेगा, तो 18 दूनी 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, उसको मैं एक बार बाद में रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 17 क्वेश्चन। कुछ बढ़ई ने आशीष क्लासेस के बेंच को 9 दिन में बनाने का जिम्मा लिया, ठीक है। कुछ मेन थे, कितना 9 दिनों में सोचा उन्होंने कि कार्य को कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ उनमें से 5 बढ़ई ने बेंच बनाने का काम ही करना बंद कर दिया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गई, पर्सनल रीजन थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा काम, तो उन्होंने कहा हटा यार ये काम छोड़ते हैं, कुछ और बिजनेस ट्राई करते हैं। तो 5 ने काम नहीं किया, तो काम कितनों ने किया, तो आपने कहा M-5 इतनों ने काम किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, शेष बढ़ई बनाने का काम 12 दिन में पूरा कर पाए। तो 12 दिन में पूरा कर पाए तो ये वर्क तो टोटल सेम ही था, तो ये आपने कहा बराबर हो जाएगा, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 4, तो यहाँ पे 3M है, यहाँ 4M है, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 को 20, यानी इनिशियली बात कितनों लोगों से करी गई थी, 20 लोगों से करी गई थी। 17 क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक दिन आएगा या 2 दिन आएगा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए थे, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन तो 1 और 2 दिन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, ठीक है। M की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ जाएगी। तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत कारण की वजह से उनमें से 5 बढ़ई बेंच बनाने का काम नहीं करते, ठीक है। अब बोला शेष बढ़इयों ने 12 दिन में काम कर लिया, यदि सिर्फ 2 बढ़ई बेंच बनाने का काम नहीं करते, मतलब 20 × 9 ये टोटल वर्क था, अगर 2 काम नहीं करते तो कितने 18 लोग काम करते। तो बोल रहा है वास्तविक समय से कितना ज्यादा समय लगता, तो आपने कहा वास्तविक समय कितना था 9 दिन का था। अब यहाँ पे कितना डेज लगते हैं, तो 18 है, 9 दूनी 18, तो आपने कहा 10 डेज अब लगते हैं। वास्तविक समय 9 था, तो 9 से कंपेयर करोगे तो कितना ज्यादा लगा, 1 दिन ज्यादा लगा। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, 1 डे शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, कर लिया सभी लोगों ने। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी 18 दिनों में। बोल रहा है बी और सी उसी कार्य को मिलकर के 135/7 दिनों में करते हैं।
ए ने कार्य आरंभ किया, ठीक है, तो पहले टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 9 और 2 है, ठीक है, और यहां पर कितना है 5 3 8 1 9, 9 से तो कटेगा ही, तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, और यहां पर कितना बचेगा 15 बचेगा क्या, तो 15 आपका आ जाएगा, 15 9 ये 135, ये हो जाएगा। तो देखो यहां पर वर्क कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ए और बी की 15 आ जाएगी और बी और सी की कितनी आ जाएगी 135 है, 15 9 ये 135, 7 से गुणा कर दोगे 2 में तो ये आ जाएगी 14, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को, जिन भी बच्चों ने किया है अब तो कर चुके हो तुम लोग। ए ने कार्य आरंभ किया और 16 दिनों तक कार्य किया, तो 16 डेज किसने ए ने किया, फिर बी और सी ने कितना, बी प्लस सी कितना 9 दिनों तक कार्य किया, बी और सी ने 9 दिनों तक कार्य किया। बोला यदि ए तथा बी अकेले अकेले उस कार्य को पूरा करेंगे तो कितने दिनों का अंतर आएगा। देखो आपने कहा बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 14 है, 14 में यह कितना होता है 126। अच्छा इसकी वैल्यू देखो 15 दूनी 30 और 9 9 त्रिक 27, 270 टोटल काम था, तो आपने कहा 270 टोटल काम है और यहां पर 126 हो गया है, तो बचा कितना है, तो 200 में से 100 जाएगा 100 बचा, 70 में से 30 जाएगा 40 और 4 44, तो 144 काम बचा था जिसको ए ने 16 दिनों में करा। तो आपने कहा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, अगर ए की एफिशिएंसी 9 आ गई तो बाकी सबकी अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपने कहा ए की एफिशिएंसी 9 है, टोटल ए और बी की 15 है, तो ए की अगर 9 है तो बी की कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा बी की आ जाएगी 6। टोटल वर्क कितना है 270 है, 9 से डिवाइड करोगे तो इसको लगने वाले दिन कितने 30 है, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 के बराबर। तो ए और बी अगर अलग अलग कार्य करेंगे तो कितने दिनों का अंतर आएगा, ये आपका अंतर आ जाएगा कितना 15 डेज का डिफरेंस होगा अगर अकेले अकेले यानी कि अलग अलग वो उस कार्य को करेंगे। ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, जब भी ये बोलता है कि ए और बी के दिनों का अंतर पूछे, ये तो मैंने इसमें ऐड किया इतना, अकेले अकेले उस कार्य को पूरा करेंगे तो उनके दिनों का अंतर क्या होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया ए तथा बी के दिनों का अंतर कितना होगा, इतना सा क्वेश्चन था। यदि ए तथा बी के दिनों का अंतर, मतलब यदि नहीं था, ए तथा बी के दिनों का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तब भी आपको यही करना पड़ेगा, ए के नंबर ऑफ डेज निकालोगे, बी के नंबर ऑफ डेज निकालोगे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 15 डेज आ रहा है, ये बंदर वाला क्वेश्चन आ गया, आसान सा क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है, कर दे रहा हूं। 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर खिसकता है, हर 2 मिनट में इसको 1 मीटर चढ़ पाता है। पॉजिटिव वर्क 5 का है, 60 में से घटा दोगे तो बचा कितना 55, तो आपको 55 तक जाना है। तो आपने बोला 110 मिनट में कितना चढ़ेगा 55 चढ़ेगा, अगले 1 मिनट में ये छत पे चढ़ जाएगा। अब उसके बाद वो नीचे आए या नहीं आए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है, 19 का आंसर आ जाएगा। 20 क्वेश्चन देखो एक बार जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत रुक रहा है यार, लाइन में देखो, चेक करो, 3rd में आ रहा है लाइन, रीस्टार्ट करना जरा सिस्टम को एक बार। बहुत अच्छे, 20th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कर लो अगर नहीं किया तो। 39600 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20th क्वेश्चन पे आ जाओ, 19 तक हो गया, 19 तक डाउट नहीं है, ठीक है। 15th क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो मैं क्लास के बाद बताऊंगा, बाकी यहां तक क्लियर है सारे। देखो 20th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना ध्यान से, इसको करने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है। तो रीस्टार्ट पे लगा दो जाके, बाकी देखते रहो क्लास को। 2 आदमी हैं, एक दीवार को क्रमशः 12 तथा 11 घंटे में बना सकते हैं, ठीक है। 2 आदमी हैं ए और बी, ये किस कार्य को 12 घंटे में, ये इस कार्य को 11 घंटे में कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि टोटल वर्क 12 और 11 घंटे में कर सकता है, तो 132 टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 11, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना।
इस तरह का क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर्स में एक बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। ये क्वेश्चन मुझे वैसे क्लास में डिस्कस करना था, स्किप हो गया था, तो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको यहां पर ये जो चीज है ना, जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, ईंट प्रति घंटा जो भी आपको इस तरह से लिया हो कि दे यूज 300 ब्रिक्स पर आवर, ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी को बताता है। आपकी एफिशिएंसी को कैसे कम कर रहा है वो समझ में आ गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये एफिशिएंसी कम करने वाली बात है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि जहां पर भी एफिशिएंसी आपको दी जाती है, जैसे आपको एफिशिएंसी कहां पर दी जाती थी, एफिशिएंसी आपको दी गई थी पाइपलाइन सिस्टम में। कैसे कि 296 लीटर प्रति मिनट अगर ये पानी निकालता होता, तब कैसे क्वेश्चन को करते, बात समझ में आए। तो वही सेम तरीका आपको यहां पर अप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि देखो क्या होता है, और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। तो आपने कहा अगर ये लोग इसी एफिशिएंसी से वर्क करते तो कितना वर्क हो जाता, तो आपने कहा दोनों एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 वर्क करेंगे, और 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 6 2 12 और 1 13, 138 काम कर देंगे प्रति घंटा हर 6 घंटे में, ठीक है। आपने कहा 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 घंटे में काम हो जाएगा 138, और आपने कहा 6 घंटे में करना कितना है, वैसे वो काम को कितना 132 करना था। तो आपने कहा 6 घंटे में उन्होंने 6 यूनिट वर्क एक्स्ट्रा कर दिया, 6 एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो प्रति घंटे में सॉरी इतना वर्क हो जाता, तो इन्हों को 308 प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं। तो इन्होंने 6 घंटे में वैसे इतना वर्क कर सकते थे, लेकिन 132 कम, मतलब हर 6 घंटे में 6 ब्रिक्स पर आवर क्या लगाई, 6 ब्रिक्स कम लगाई। तो अगर 1 घंटे यानी पर आवर बोलूं तो कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 ब्रिक पर आवर इन्होंने क्या लगाई है, कम लगाई है, ठीक है। तो 1 ब्रिक पर आवर इन्होंने कम लगाई है, ये आपने एफिशिएंसी निकाली एक की। क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दी गई, 300 ईंटों के बराबर 300 ईंट प्रति घंटा इन्होंने क्या करी, कम लगाई है। तो आपने कहा 300 ब्रिक्स कम लगाई है, तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300 के बराबर। तो 132 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 132 की वैल्यू निकाल लो, इसमें 300 से गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 132 गुणे 300, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखना, जहां पर भी कहीं पे भी अगर आपको कुछ कम समझ में आया होगा तो अभी फिर से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आसान सा है, आपको कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, समझ लो फिर से। देखो क्वेश्चन को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 6 घंटे में दीवार बन जाती है, जबकि आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि 23 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6 घंटे में तो ज्यादा दीवार बना देंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग कुछ कार्य को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना कम कर रहे हैं वो देखना है। तो आपने कहा 6 घंटे में अगर ये लोग कार्य करते हैं तो 23 गुणे 6 कर दिया, कितना आ गया 138। तो आपने कहा 6 घंटे में ये लोग 138 बना सकते थे, लेकिन बनाया कितना है 132, कितने में, तो आपने कहा 6 घंटे में 6 आवर्स में इन्होंने कितना काम किया, तो आपने कहा 6 यूनिट काम कम किया है, कम काम किया है 6 यूनिट का। तो आपने कहा प्रति घंटे अगर मैं देखूं, यानी कि एफिशिएंसी के टर्म्स में बात करूं, तो हर 1 घंटे इन्होंने 1 ब्रिक कम लगाई है। आपके अकॉर्डिंग हर 1 घंटे में 1 ब्रिक कम लगाई है प्रति घंटे। तो प्रति घंटे अगर इन्होंने 1 ब्रिक कम लगाई है आपकी कैलकुलेशन से, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसका 300 गुना है। तो 300 गुना है, तो आपने कहा एफिशिएंसी अगर 300 गुना है तो जो वर्क होगा वो भी 300 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें 300 से गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 39600, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने का तरीका ध्यान रखना, जब भी आपको पर आवर वाली कोई वैल्यू दी गई हो, प्रति घंटे वाली कोई वैल्यू दी गई होगी, तो आपको क्या करना है, एफिशिएंसी में देखना है कि वो चेंज आपके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी में किसके बराबर है। इस वैल्यू को आप निकालोगे और इसको बराबर कर दोगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके, ठीक है, और वहां से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक काम को 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी को काम खत्म करने के लिए लिया गया समय सी को काम खत्म करने के लिए लिए गए समय से, ए प्लस बी को लिया गया समय सी द्वारा लिए गए समय से 1/3 कम है, यानी कि इसका 3 है तो इसका 2 है, और दोनों की एफिशिएंसी देखोगे तो कितनी आ जाएगी 5। 40 दिन में खत्म करते हैं, तो आपने कहा ये हो गया, टोटल वर्क आ गया। बोला ए प्लस सी काम खत्म करने के लिए लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से, तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से, ठीक है, ये हो जाएगा, हट जाएगा। ए
प्लस सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से कितना 1/4 कम है। तो बी का अगर 4 है तो इनका कितना हो जाएगा 3। अब देखो टोटल आपका अलग जाएगा, तो टोटल पहले आप सेम करोगे, 4 और 3 है या 3 और 2 5 है। तो आपने कहा ये 7 है और ये 5 है, तो इसमें गुणा होगा 5 से, इसमें गुणा हो जाएगा 7 से। तो इसमें 5 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, ए और सी की एफिशिएंसी 15 और यहां पर हो जाएगी 20, यहां पे 5 से गुणा होगा तो ये होगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो आपने कहा देखो सी की एफिशिएंसी क्लियरली आ गई 15, बी की एफिशिएंसी आ गई 20 और ए और बी की कितनी आ गई 5 से गुणा होगा तो 5 चौको 20 और ये कितना था 7 से यहां पर गुणा होगा, तो 7 से गुणा होगा तो 7 त्रिक 21 आएगा और यहां पर कितना आएगा 7 दूनी 14, 5 है और यहाँ पे 7 है तो उसमें 5 से गुणा हो तो 5 चौको 20, 5 15 और यहाँ 2 और 3 है तो इसमें 7 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 14 और 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 21। तो अगर C की वैल्यू 21 है तो C की वैल्यू 21, कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर से देखते हैं। A और C द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिए गए समय से 1/4 कम है, यानी कि अगर ये 4 है तो 1/4 यानी कि 3 है, और A प्लस B द्वारा लिया गया समय C द्वारा लिए गए समय, अच्छा ये समय का रेशियो है, ये आपका समय का रेशियो है ना, एफिशिएंसी थोड़ी है। A प्लस सी है, 3 और 4 आ गया तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 3। इसी तरह से A प्लस बी जो है और C के कंपैरिजन में अगर ये 3 है तो ये 2 है, तो एफिशिएंसी इसकी 3 और इसकी 2 होगी। तो अब आप कहोगे इसकी टोटल 5 है और इसकी टोटल 7 है, तो आप क्या करोगे गुणा कर दोगे। आपने 4 और 3 है, टोटल 7 है तो 5 से गुणा कर देते हैं। अब आपका आंसर आ जाएगा, तो B की आपकी कितने आ गई 15 और C की कितनी हो जाएगी, आपने कहा इसमें गुणा होगा 7 से तो ये C की कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो अब A की वैल्यू आप निकाल सकते हो, चाहे तो यहां से निकाल लो। A प्लस सी की कितनी है 5 को 20 तो C 14 है तो A की 6 आ जाएगी, या फिर यहां से भी चेक कर सकते हो, अगर 7 से गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21, तो आपने बोला 21 है, उसमें से किसका घटाना है B का घटा दोगे तो भी 6 आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसीज का रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, 15 और 14। बिल्कुल 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 बढ़िया, ठीक है। वो एफिशिएंसी जिसको मैं मान रहा था वो टाइम था, टाइम रेशियो है एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो अब निकल के आ गया है। तो अब क्वेश्चन आसान है, एबीसी कितना 40 दिन लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो 15 और 15 30 और 5 35, तो 35 एफिशिएंसी को लगता है 40 दिन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी और सी कितना है 29 है, कितने दिन लगेंगे डी, तो 29 से डिवाइड कर दोगे, 29 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 40 से बड़ी वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 35 दूने 70 140 1400 हो गया। 29 का अगर पहाड़ा में 50 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा, 29 का 10 बार पढ़ने पर 290 होता है, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 150 समथिंग। तो उससे आपको क्या है कम लेना है कि ज्यादा लेना है, कितना आंसर आ रहा है इसका 48 आएगा ना, 50 से थोड़ा सा कम है तो 50 से कम वैल्यू में आप देखोगे तो 48 एंड 8/29 ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो बाकी में तो ऑप्शन में 29 है नहीं, तो 29 नहीं है तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में 29 है, 29 देख लो, और यहां पर देखो 29 में एक नंबर 50 से कम है, एक 50 से ज्यादा है, तो 29 का पहाड़ा जब आप 50 बार पढ़ोगे तो इससे आप देखो एक गेस लगा पाओगे, 29 का गुणा 50 बार पढ़ोगे तो कितना आता है 9 पन्ना 45 145 ये आ जाएगा, 5 दूनी 100 और 9 पन्ना 45, तो आपने कहा 145 इतना 1450 आएगा ये, और यहां पर जो है वो उससे कम है, तो उससे कम आपको चाहिए तो 50 से कम वाली वैल्यू यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपका गैस वर्क क्वेश्चन आसान बनाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक टाइप है जो कि कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा इसको यूज करते हैं टीचर्स, तो आप इसको देख लो। यहाँ पर एक लाइन जो दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 3 रसोइया हैं 80 गोलगप्पे बना सकते हैं, वे जानते हैं कि वे एक साथ 20 गोलगप्पे प्रति मिनट बना सकते हैं, प्रति मिनट या प्रत्येक मिनट दे दिया, मतलब ये एफिशिएंसी है। तो आपने कहा ए बी सी 3 रसोइया है, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितनी है, टोटल सम दिया गया 20 के बराबर। पहला रसोइया अकेले काम शुरू करता है और 20 गोलगप्पे 3 मिनट से ज्यादा समय में, तो आपने कहा इसकी एफिशिएंसी दे रहा है कैसे, 20 गोलगप्पे बनाए कितने में, 3 से थोड़ा सा ज्यादा समय में, 3 से ज्यादा मिनट में बनाए, तो एफिशिएंसी क्या होती है प्रति मिनट निकालते हैं। तो अगर मैं 3 से देखूंगा तो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 प्लस समथिंग है,
तो 3 प्लस समथिंग में देखना पड़ेगा। अगर मैं एक सबसे छोटी वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर ले लूं तो यहां पर मैं 4 मिनट ले सकता हूं, ठीक है। 3 से थोड़ा सा ज्यादा समय बोला है तो थोड़ा सा ज्यादा है तो 4 मिनट मान लेते हैं। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन को बस समझते चलना। ये आपने क्या किया, यहां पर आपने एजम्पशन ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये आप कहना कि ये एजम्पशन हमने ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हमने क्या एजम्पशन लिया कि 3 से ज्यादा मिनट मतलब 4 मिनट है, और इसको सेटिस्फाई करके चेक कर लेंगे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो आपने बोला 3 से ज्यादा मिनट मानता है शेष कार्य को, तो कार्य कितना हो गया, तो आपने कहा 20 गोलगप्पे बन गए। कार्य होना कितना है, 80 गोलगप्पे का कार्य बना सकते हैं, बनाना है, ठीक है। ये वैसे वर्क है, इतना करना है। आपने बोला शेष कार्य को दूसरे और तीसरे रसोइया मिल करके पूरा करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में करेक्ट है, 3 कुक्स हैव टू मेक 80 गोलगप्पा। अब 20 गोलगप्पे आपने बना दिए, पहले वाले ने कितना 3 से थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर के, मैंने मान लिया 4। बोला दूसरे और तीसरे रसोइया मिलकर पूरा कुल कार्य जो है कुल कार्य को 8 मिनट में तो पूरा कार्य करते हैं। तो अगर 4 मिनट इसने ले लिया तो बी और सी कितना लेंगे, तो आपने कहा 4 मिनट वो भी लेंगे। और कितना कार्य करते हैं, कुल 8 मिनट में 80 गोलगप्पे बनाते हैं, तो आपने कहा बचा हुआ 60 को बनाते हैं 4 मिनट में। तो ये वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60। तो ये 15 एफिशिएंसी किसकी आ गई, बी प्लस सी की। अब देखो इसके आगे आपको डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो आप ये वैल्यू को क्या करोगे, यहां पर आप सेटिस्फाई करोगे। तो देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, और ये सेटिस्फाई हो रहा है 20 के बराबर, यानी कि ये जो वैल्यू आपने मानी है ये एक्यूरेट है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको समझना। यहां पर मैंने 3 मिनट से ज्यादा समय को 4 मिनट ले लिया है, ऐसा क्यों किया मैंने वो समझ लो, क्योंकि अगर आपने इतनी बात समझ ली तो ये कैट का क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे अगर सीजीएल आएगा तो भी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इक्वेशंस में वेट करना पड़ेगा, और कई चीजें फिर और कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। बट अगर आप ये वैल्यू गेस कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो अगर 3 मिनट में यहां पे रखता तो 3 से डिवाइड हो गए तो 20/3 तो कितना आ जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी दशमलव में 6 कुछ ऐसे आएगी, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33, 0.66, 0.99 ऐसा कुछ आने वाला है, पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। तो आपने कहा 3 से बड़ा जो सबसे नेक्स्ट नंबर जो सबसे छोटा इंटीजर है वो 3 से बड़ा 4 है, तो 4 रखने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। बस इसी तरह से आपने इसको यहां पर 4 रख लिया तो 20/4 करोगे, ये आ जाएगा 5। अगर ये 5 आ गया तो ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी और सी की कितनी 15 आनी चाहिए थी। अब चेक कर लो तो बी और सी कितना 60 गोलगप्पे, बचा हुआ शेष कार्य बोल रहा है, शेष कार्य को कितना 8 मिनट में करते हैं कुल कार्य, 8 मिनट में 80 गोलगप्पे, तो शेष कार्य 60 था, बचा हुआ समय कितना था 4। तो यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 15 है। तो आपने कहा ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, बताना है पहला रसोइया अकेले 80 गोलगप्पे बनाने में कितना समय लेगा। तो आपने कहा इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 के अकॉर्डिंग 80 गोलगप्पे कितने 16 मिनट लगेंगे, ये बना देगा 16 मिनट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन तो आसान सा है, जिन बच्चों से नहीं हुआ है उन्होंने क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान था। देखो पहली पारी में कितना कार्य क्षमता से कार्य होता है, एवरेज आपको दिया जा रहा है कि 80% कार्य क्षमता से, दूसरी में 70% से, तीसरी में 50% से। तो आपने कहा पहली वाली शिफ्ट में 8 सुबह सुबह आते हैं 8 एफिशिएंसी से, सेकंड में 7 एफिशिएंसी में, और थर्ड में कितना 5 एफिशिएंसी से कार्य होता है। ये आपको क्या मिल गई एफिशिएंसीज का रेशियो मिला हुआ है डायरेक्टली। तो बोला पहली पारी वाले कितना 60 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो आपने 8 से 60 दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य पूरा हो जाता है। बोला तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए, तो तीनों पालियों में काम करा जाएगा तो काम कितना हो जाएगा 8 7 15 और 5 20। तो आपने कहा 20 एफिशिएंसी से काम होगा तो कितना दिन लगेगा, तो आपने कहा 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3, 24 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं, तो क्वेश्चन पूछा काम कितने कम दिनों में होगा, तो कितने कम दिन होगा, पहले 60 दिन लगते थे अब 24 हो गया, तो 36 कम दिनों में होगा, 36 लेस डेज लगेंगे, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें अभी तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम है ना, एक्सप्लेन करना है एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को एक्सप्लेन करना है भाई। लॉकडाउन में तुम लोगों ने गोलगप्पे खाए नहीं है, सबने खाए हैं तुम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने घर पे बना करके खाए हैं,
नहीं बनाया है तो कम से कम गोलगप्पे तुम लोग ले आए हो, पानी तो घर ही पे बनाया है कि नहीं? तो खाए तो जरूर है, क्योंकि एक बार तो सभी मास्टर शेफ बने ही होंगे। नहीं बने क्या मास्टर शेफ? कोई तो बना होगा, सब तो बने नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे घर नहीं गए उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग तो मैगी पे ही जिए रहे थे, मैगी पे ही जिए हैं। जो बच्चे नहीं थे, जो बच्चे घर पे रहे। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रिपीट करना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 15 को आराम से पढ़ते हैं एक एक करके और इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। पहले सबसे पहली चीज ये आपको मान लेना है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है। ऐसा कहने से आपका माइंड जो है उस क्वेश्चन को समझने के लिए रेडी हो जाता है। मंजीत तुम गोलगप्पे नहीं खाते? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गोलगप्पे नहीं खाते तुम, क्या बात है, ऐसा भी कोई होता है? ठीक है, चलो। तो बताओ, एक मेरे मतलब फ्रेंड है, स्टूडेंट है, दोनों ही है। उस बच्चे ने मतलब उसका खुद का बर्थडे था, दोस्त नहीं आ पाए, तो उसने यूट्यूब पे रेसिपीज देख करके अपने लिए केक बना लिया था खुद से ही। मैं तो बड़ा हैरान था उसको देख करके। उसकी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अभी देखो याद भी आ गई, तुम्हें बताता हूँ। चलो हटो, जाने देते हैं, फिर किसी दिन बताऊंगा, ठीक है? तुम लोग याद दिलाना, बहुत बेहतरीन बच्चा है, मजा आ जाएगा तुम्हें उसके बारे में अगर बताऊंगा तो। देखो ए और बी मिलकर एक काम जितने समय में करते हैं, सी अकेला उसके आधे समय में वो काम करता है। ए और बी को मान लो अगर कितना समय लगता है, 2 समय लगता है, तो सी को आधा ही समय लगता है। तो ये क्या है, डेज का या टाइम का है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ए और बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है? एफिशिएंसी में हम लोग वर्क करते हैं। आगे क्या बोला, सी ए के साथ मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में करता है। तो सी ए के साथ मिलकर के इस कार्य को कितना, 10 डेज लगते हैं, तो ये कार्य हो जाता है। जबकि बी के साथ, तो जो सी है जब वो बी के साथ मिलकर के करता है तो इस कार्य को 8 दिन में कर लेता है। ये आपका टोटल वर्क है। सी के साथ बी के साथ करेगा तो इतना, और सी के साथ करेगा तो इतना, ठीक है? जबकि बी के साथ 2 दिन कम में ही पूरा कर लेता है। 2 दिन कम में मतलब कि 8 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तुम्हें वो वाली रियलिटी पता चल गई थी क्या कि जो भी पानी में मजा है वो इस तरह से ही आता है, नाक वगैरह से? इससे बड़े जोक बनते हैं यार कि अब पानी में वो स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो बोलता था पूरे टाइम मास्क लगा के रखता हूँ ना इस वजह से, और हाथ भी नहीं डाल रहा हूँ। हाँ यार, इस टाइम पे मेरा भी बर्थडे निकला था और कोई केक वगैरह नहीं। जब केसेस कितने कम थे, 1000 से कम केसेस थे, तब बर्थडे आ गया था, तो कोई केक कुछ नहीं, ठीक है? और अभी देखो जब केसेस इतने सारे हैं तो फिर सब केक वगैरह सब बाहर से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई नहीं, समय है, सबका समय बदलता है। देखो ए और सी है, ये 2 से पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 4, 2 से सिंप्लीफाई करोगे 5। तो आपने कहा सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और सी और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। यहां पर ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर आप इसी में वैल्यूज को पुट करोगे तो देखो यहां पर टोटल सम जो है वो कितना है, 5 और 4 9, किसका है? टोटल एफिशिएंसीज किसकी है, ए बी और सी को कितना, 2 बार आपने लिखा है, तो ए बी और 2 सी है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 है। जबकि अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये एफिशिएंसी 5 के बराबर आएगी। 2 को आप 2 बार जोड़ दोगे तो ये 4 और 1 5 के बराबर आएगी, ठीक है? अब देखो यहां पर आप ये बोलोगे कि अगर 5 और 9 आ रहा है मतलब इसका सम बराबर नहीं है, तो हम सम जब तक बराबर नहीं होता है इस इक्वेशन से वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। तो आपको बराबर पहले करना पड़ेगा। कैसे बराबर करोगे? तो आपने कहा देखो, या तो एक तरीका ये है कि किसी एक को x मान लो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। एक दूसरा तरीका भी है कि आप इसको यहीं से ही सिंप्लीफाई कर लो। देखो 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसमें देखोगे तो ये कितना हो रहा है, यहां पर टोटल कितना है, 5 हो रहा है, क्योंकि ए बी को 1 बार और सी को 2 बार जोड़ना है, तो ये हो जाता है 4। तो 4 और 1 5 हो रहा है। यहां पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। जब मैं ए और सी को देखता हूं तो 5 है,
बी और सी को देखता हूं तो 4 है, तो टोटल 9 है। तो इनका जो नंबर है वो दोनों में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर कर देते हैं, 5 में किससे गुणा कर दें, 9 से, और इसमें किससे गुणा कर दें, 4 से, सॉरी 5 से, तो भी तो बराबर हो जाएगा। तो x वगैरह मानना नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा 9 से गुणा करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहां पर आपने 9 से गुणा कर दिया। इसमें किससे, 5 से गुणा करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 25, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। देखो एक चीज मैं तुम लोग को बताऊं, ये बड़ी अजीब सी चीज है मेरे में, वो क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही तुम लोगों को सिखाया हो किसी तरीके से, 1 मिनट बाद उसी सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा ना, तरीका बहुत चेंज हो जाता है, हर बार कुछ नया तरीका दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो अभी सेम इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने x y z मान के किया था, x मानना पड़ा था, अब देखो x नहीं मानना पड़ रहा है। आपने क्या किया, रेशियोज को सेम रखते हुए एक नंबर से बस मल्टीप्लाई कर लिया ताकि सम कैसा रहे, बराबर रहे। तो आपने कहा सम बराबर रहेगा, तो अब देखो अब चीजों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। c की वैल्यू कितनी है, 18 है। अगर c की वैल्यू 18 है तो यहां से a की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 18 और 7। अगर c की वैल्यू कितनी है 18 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो a और b का सम कितना है, 7 और 2 9 के बराबर है। आप क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये है तो अब आपको क्या बोलना है, c और a के साथ, तो c और a के साथ कितनी होती है एफिशिएंसी 25, कितना दिन लगता है 10 दिन लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा c अकेले इस कार्य को कितना, तो c की एफिशिएंसी कितनी है 18 है, तो आप क्या बोलोगे 18 इंटू डेज, ये आपका टोटल वर्क है, कितने दिनों में आप कर लोगे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, यहां पर आएगा 5, 2 से डिवाइड करोगे 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 25 गुणे कितना दिन लगता है, सी ए के साथ 10 दिन लगता है। ठीक है, तो 125/9 आ जाएगा क्या। सी ए के साथ जब करता है तो 10 दिन लगता है, तो सी और ए के साथ जब करेगा तो कितना आ जाएगा, हाँ 10 दिन लगेगा, तो 125 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा क्या 9, 125/9 आएगा क्या। उस समय क्या 25 गुणे 4 आ गया था, यहां पर 4 आ गया था ना तब, तो 4 वहां पर शायद फिर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, तो 125/9 हो जाएगा, तो 125/9 अगर आएगा तो आपका अब आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 एकम 9, तो कितना बचेगा 15, तो 11 आ जाएगा। अब आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, 9 एकम 9 15, तो यहाँ पर तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब तो 100/9 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 है ना इसकी एफिशिएंसी टोटल, सी ए के साथ जब करता है तो 25 एफिशिएंसी है और 10 दिन में कर लेता है। आपको बताना है सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 18 है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। इस तरह का ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसका फिर ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना 7 आया है ना, सी ए के साथ कितना आएगा, ए की एफिशिएंसी 7 है और बी की 2 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 7 है। इस तरह से करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 3 9 18 27 9 चौको 36, लगभग 14 या 13 से ही कितना बचेगा 36 है, तो 8/9 इस तरह से, तो ये आंसर आ जाएगा। देख लो भाई कहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, वैसे तो अभी करेक्ट है। तो 13 एंड 8/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कि चेंजेस हो गए कुछ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए और बी का कितना है रेशियो, आपको बोल रहा है मिलकर जितने समय में करते हैं, सी अकेले उसके आधे समय में, तो एफिशिएंसी आपको पता चल गया, सी आधे समय में तो डबल होगी, तो 2 और 1 है, 2 और 1 है, 2 करा तो 4 और 1 5 हो गया, 5 था यहाँ पर कितना था, सी और ए की
यहाँ पर 5 से गुणा था 5 था और इसकी थी 4, तो 5 और 4 9 था, तो 9 से गुणा किया उसमें, इसमें किया 5 से, तो 5 से 5 गुणा हुआ तो 25 हो गया, इसमें 5 से गुणा किया 4 का तो ये 20 हो गया। अब आपको क्या दिया गया, सी की एफिशिएंसी दी गई कितनी है, सी की एफिशिएंसी 18 है, तो सी की 18 हो गई तो ए की कितनी आ जाएगी 7, अगर ये 25 है तो ये 7 हो जाएगी। और इसके बाद ठीक है, अब ये करेक्ट है, उस समय पर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, नहीं 2c बराबर 18 नहीं है, देखो 2c बराबर 18 नहीं है, यहां पर 1c बराबर 18 है, 2c बराबर 18 और 18 36 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 45 है ना, तो यहां पर टोटल 45 जाना है, तो 18 और 18 36 और 9 45, तो ये गड़बड़ नहीं है, ये तो करेक्ट है, ये तो आपका 18 ही आएगा, 2c बराबर 18 नहीं है, ये c की वैल्यू 18 है, 2 बार लोगे तब तो जाकर के 45 तक पहुंचोगे। और यहां पर भी देखोगे तो उस समय पर कुछ गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि x वगैरह मानने पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अभी तो ये करेक्ट है, तो 13 सही 8/9, इसको आपका आंसर इसको बना लेना, 13 सही 8/9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको एक बार चेक करना, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ ही गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 सही 8/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से कर लेना, सी और ए की एफिशिएंसी आप बोल रहे हो 20 आएगी, ओके 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 ओके, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया समझ में आ गया। देखो यहां तक करेक्ट है, यहां के बाद वो मैंने रेशियो में डेज का लिखा था और ए की एफिशिएंसी 2 आएगी, ठीक है यस, गड़बड़ हो जाती है सी प्लस ए की और बी के साथ करता है तो सी प्लस बी की, तो यहां पर आपको किसका दिया गया था, 10 दिन लगते हैं इसमें, तो 2 से आपने काट लिया था, तो यहाँ पे कितना आ गया था 5 और यहाँ पे कितना आ गया था 4, तो आपको इसमें किससे गुणा करना पड़ा था, यहाँ पर ये कितना हो रहा था 9 से गुणा करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे 5 से गुणा किया था, तो ये इसके नंबर ऑफ डेज थे, तो एफिशिएंसी इसकी 4 थी, तो इसमें 5 से गुणा करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर 4 है तो अब ये कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और इसमें 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है ठीक है, तो ये 20 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी, ओके ओके, ये कई बार शॉर्टकट में लिखने की वजह से छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। तो ये 20 एफिशिएंसी हो गई सी प्लस की, तो अब 20 एफिशिएंसी से कितने दिनों में, 10 दिनों में करता है, तो आपको ये बताना है कि 18 से कितने दिनों में आ जाएगा, तो अब आप 18 है मतलब 2 से काट दोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 20 पंचे 100/9, या फिर ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 सही 1/9, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 11 से 1/9 ही आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। ये आपका नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी की तरह ट्रीट कर दिया था, अभी करेक्ट है, अभी ये एक्चुअल वैल्यू इस तरह से आएगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, अभी सबको समझ में आ गया, ओके। चलो, तो ये अभी क्लास हो गई है, इसको फिनिश करते हैं फटाफट, और बाकी के लिए कल की क्लास, कल देखो कल क्या है, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, तो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको अगर अभी आपने नहीं किया तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ग्रुप में आपको पड़ा हुआ है, एक बार फिर से मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं किया होगा तो उसको एक बार अटेम्प्ट कर लो, और कल उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा यूट्यूब पे, डायरेक्टली भी रहेगा उसी का लिंक, और बाकी आपको यहाँ पर भी ऐप पे भी वही सेम क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे, और बाकी टाइम एंड वर्क में अगर आप अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप भेज दो फटाफट, क्योंकि कुछ बच्चों ने भेजे हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं मेरे पास, और अगर 10 क्वेश्चन के ऊपर होंगे तो क्लास ले लूंगा, वरना फिर उन्हीं को स्पेसिफिक मैं भेज दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के जो आपको पूछने हैं तो आप पूछ लेना, ठीक है, ओके।